अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और आज का दिन नॉर्मली ये होता है कि मैं सुबह के वक्त शो करता हूँ, लेकिन आज हमारी ये शाम की ट्रांसमिशन भी है और ये ट्रांसमिशन है थैलेसीमिया के लिए, स्पेशल थैलेसीमिया ट्रांसमिशन है। खून का अतिया, ज़िंदगी का तोहफ़ा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट बात हो जाए। आप जिस वक्त टेलीविज़न ऑन करे बैठे हैं और आपको प्राइम टाइम ड्रामे का इंतज़ार होगा, हमारी ज़िंदगी में बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे ऐसे नाजुक मोड़ से गुजर रही हैं कि अगर कोई स्टोरी राइटर उसके बारे में कहानी लिखे तो वो बड़ी अजीब सी होगी। मेरे एक दोस्त हैं, हिज नेम इज़ डॉक्टर फरहाद मशरकी। उन्होंने एक बड़ी कमाल बात की। उन्होंने कहा थैलेसीमिया का वैसे कोई क्योर नहीं है सिवाय इसके कि इसको मैनेज किया जा सकता है। उस सूरत में मैनेज किया जा सकता है जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाए। फिर कहने लगे कि आपने कभी उस माँ की आंखों को देखा है जब वो अपने बच्चे का ब्लड, अपने बच्चे के जिस्म के अंदर ब्लड जाता हुआ देखती है? फिर कहने लगे और इस लॉकडाउन की वजह से आपने उस माँ की आंखों को देखा है जब हम उसे ये बताते हैं कि हम ब्लड में डिप्लीट किए जा रहे हैं और अब हम ब्लड नहीं दे पाएंगे। दोनों सूरतें अलग अलग हैं। आज हम यहाँ खून का अतिया, ज़िंदगी का तोहफ़ा, ये स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं आपके लिए। आई रियली होप कि मैं आपसे जो बात करूँ वो उस तरह से पहुँचे जैसे ये मेरे दिल में है। मेरे अजीज़ तरीन दोस्तों में डॉक्टर ताहिर शमसी का नाम है, जो मैंने सबसे पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था तो मैंने जो सबसे पहली बात कही थी वो डॉक्टर शमसी के साथ मिलके थैलेसीमिया के खून के अतिये की बात कही थी। बिकॉज़ अगर हम एक ज़िंदगी बचा रहे हैं और उसको बचाने के लिए हम 5 ज़िंदगियां सर्व कर रहे हैं तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी नीड टू डू। लेकिन ये डिस्कशन आपका मैं आप पे छोड़ता हूँ। थैलेसीमिया क्या है और आज हम यहाँ क्यों हैं? मेरे साथ कुछ गेस्ट्स हैं जिनके बारे में जिनसे हम बात करेंगे और आपको भी आपने साथ आना पड़ेगा, आपको मुझे कॉल्स भी करने पड़ेंगी। कुछ मेहमान हमारे साथ भी स्काइप शरीक होंगे। सबसे पहले डॉक्टर फरहान ईसा इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत 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 शुक्रिया। देन वी हैव काशिफ इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत 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 शुक्रिया। डॉक्टर ताबिंदा यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे सामने बैठी हैं ये कौन है? आपका नाम क्या है? रोज़ीना नासिर। रोज़ीना नासिर नाम है। ओके रोज़ीना नासिर, मुझे ये बताइए आप यहाँ क्यों हैं आज? हमें यहाँ इनवाइट किया है, बुलाया गया है कि टीवी शो में आना है। तो मैं इस सोची से नहीं आई यहाँ पर कि टीवी में जाना है, लेकिन मेरे यहाँ आने का एक मकसद है। जैसे आप सबने सुना ही होगा थैलेसीमिया के बारे में, सिर्फ सुना होगा थैलेसीमिया एक बीमारी है, लेकिन उसकी डिटेल, उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं होगी। मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपको थोड़ी लाइन मतलब बताऊंगी अपने बारे में कि थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन के बाद खून लगवाना होता है और खून के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा आयरन और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ढेर सारे मेडिसिन लेने पड़ते, पम्प यूज़ करने पड़ते, जिससे हम अपने आयरन कम कर सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। रोज़ीना, ये आप थैलेसीमिया पेशेंट? जी, मैं बिल्कुल थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। रोज़ीना नासिर से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। विल स्टार्ट विद डॉक्टर साहब, डॉक्टर ईसा, विल स्टार्ट विद यू। थैलेसीमिया है क्या और आज हम यहाँ क्यों हैं? देखिए, एक तो पहली बात है कि मैं बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप ये प्रोग्राम करें एक ऐसे टॉपिक के अंदर जो बहुत ही क्रिटिकल है, ख़ास तौर पे आजकल के हालात के अंदर। थैलेसीमिया जो है वो बेसिकली हमारे ब्लड में आरबीसीज़ होते हैं। आरबीसीज़ के अंदर एक चीज़ होती है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। सही वो बन नहीं रही होती क्योंकि उसकी जो जीन्स जो उसको बनाती हैं वो बॉडी में ऐसी आ जाती हैं बच्चे के अंदर, जो कि वो उसके अंदर डिफेक्ट होता है, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती। और उसी वजह से उनके अंदर बेतहाशा प्रॉब्लम्स होते हैं। 2 तरह की होती है, अल्फ़ा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया होती है। उसकी 2 वैरायटीज़ हैं, मेजर और माइनर। तो इसके ऊपर तो ज़ाहिर है अभी ये बात होगी, लेकिन ये एक ऐसी परेशानी है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो नहीं हो पा रही होती और आरबीसीज़ टूट भी रहे होते हैं कंटिन्यूस एक प्रोसेस के थ्रू। और ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन भी नहीं बन रही होती और आरबीसी भी क्योंकि टूट रहे होते हैं, तो बस उसके लिए बचाने का तरीका ये कि ब्लड देते जाए। मैं थोड़ी सी आसान कर देता हूँ लोगों के लिए, वो लोग जो समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी क्या होती है? मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। मैं आपको बताऊं कि मैं इस फील्ड में भी इस वजह से है कि मेरा अपना बेटा इस मर्ज़ में मुब्तला था
और वो 16 साल तक ज़िंदा रहा। मगर एक वक्त ऐसा भी था कि उसको 8-8, 10-10 बोतल ब्लड लगता था। तो इससे इन बच्चों की सारी ज़िंदगी तो होती है तकलीफ़दा, ये इनके सारे मराहल तकलीफ़दा होते हैं। आखिरी वक्त तक मैं बल्कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए लंदन तक लेकर भी गया, मगर वो उसका ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं हुआ कि उसके बॉडी में आयरन बेतहाशा बढ़ गया था। आपके मेरे जिस्म में एक आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम है, तो मेरे बेटे के जिस्म में 11,000 आयरन था। और 160 और 11,000 में बड़ा फ़र्क है। ये बच्चे इतनी मुश्किलात से गुजरते हैं। जैसे आपने रोज़ीना को देखा, इसको महीने में 3 से 4 बोतल लगती है ना। ये ज़िंदा है, पढ़ी लिखी है, काम भी करती है, अपने घर की कफालत भी करती है। मैं दुनिया के बहादुर बच्चों में इसको शुमार करता हूँ कि ये इतनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते थे। मैंने एक जो वक्त देखा था जब मेरे बेटे की डेथ हुई थी, तो मैंने उसके कब्र पे एक ऐद किया था, उसके जनाजे पे, कि अल्लाह मुझे एक इतनी ज़िंदगी दे, 96 24 साल पहले, कि मैं कुछ करूँ पाकिस्तान जाकर। आज मैं इतने, मेरे पास तक 900 से ज़्यादा बच्चे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, बेहतरीन सर्विसेज दी जाती है। और इनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आपको आज ये रोज़ीना की एक मिसाल है कि ये कम से कम इसके ऊपर 25 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ खर्च आता है, वरना इसकी क्वालिटी नहीं रह सकती। आयरन चैलेशन से लेके ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, फिर ब्लड ना मिलना सबसे बड़ा दुश्वार मरहला हम लोग। अभी तो हम बात करेंगे, बिकॉज ऑनेस्टली ये जो आपको यहाँ पर आज मैं लेके आया हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज एक सवाल अभी काशिफ साहब ने कहा कि जी ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड क्यों नहीं मिल रहा, वजह क्या है? और अभी रमज़ान आने वाला है और बड़े शदीद तरीन मसाइल से हम गुजरेंगे। डॉक्टर साहब आप बताइए, व्हेन इट कम्स टू थैलेसीमिया होता क्यों है? एक काम करते हैं, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, ज़रा इत्मीनान के साथ। आई नो आप लोग खाने पे बैठे होंगे, टेलीविज़न देख रहे होंगे, ज़रा ये समझ लीजिए कि थैलेसीमिया होता क्यों है, फिर इसकी प्रिवेंशन पे बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू आस्क यू टू डू समथिंग फॉर अस। मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ आपने हमारे लिए आज करना है। क्या करना है ये बताऊँगा ब्रेक के बाद। वंस अगैन जी, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि थैलेसीमिया दरअसल होता क्या है, ये फैलता किस तरह से है, लगता किस तरह से, प्रिवेंशन किस तरह से होती है। उस डॉक्टर उस्मान प्लीज़ बताइए क्या है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैलेसीमिया बेसिकली खून की एक मौरूसी बीमारी है। मौरूसी बीमारियाँ मुझसे कहते हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जी जो हीमोग्लोबिन है, इसमें 2 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है। तो पूरी दुनिया में इसमें 2 तरह के थैलेसीमिया होते हैं, यानी अल्फ़ा थैलेसीमिया, अगर कि एक जीन ख़राब अल्फ़ा ख़राब है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, और अगर बीटा की जीन ख़राब है तो बीटा थैलेसीमिया। जो हमारे रीजन में साउथ ईस्ट एशिया और पाकिस्तान में कॉमन है वो बीटा थैलेसीमिया। ओके। तो बीटा की इंसानों में 2 जीन होती हैं, एक फादर की तरफ से आती है और एक मदर की तरफ से आती है। अगर फादर और मदर दोनों की एक एबनॉर्मल जीन आ जाए तो जो पेशेंट्स हैं उनको बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है। ठीक है। यानी कि इसका मकसद ये हुआ, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा सिर्फ उस वक्त पैदा हो सकता है जब दोनों पेरेंट्स बीटा थैलेसीमिया माइनर हों। ठीक है। बीटा थैलेसीमिया जो है वो बीमारी, माइनर बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है। उसमें एक जीन नॉर्मल है और एक जीन एबनॉर्मल है। जो नॉर्मल जीन होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका कंप्लीट रोल प्ले कर देती है। ओके। लेकिन जो एबनॉर्मल जीन होती है वो उसमें मौजूद होती है और वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो कितना होता है, कितना % चांस होता है कि अगर 2 माइनर की शादी होती है तो कितने % चांस होता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा? हर हमल पे अगर दोनों पेरेंट्स बीटा थैलेसीमिया माइनर हैं तो हर हमल पे 25% चांसेस होते हैं कि बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो। ठीक है। 50% चांसेस होते हैं कि बीटा थैलेसीमिया माइनर हो, यानी कि वालिदैन जैसा। ठीक है। और 25% चांसेस होते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा ही है जैसे सिक्का जो है हमारा हवा में, जब तक हेड या टेल नहीं आया 50-50। ठीक है। लेकिन जब वो आ गया तो वो 100% है ऑब्वियसली। तो अगर 2 बीटा थैलेसीमिया माइनर के दरमियान शादी होती है, उनके हमने कई देखे हैं, इकबाल साहब ने भी देखा होगा, सर ने भी देखे होंगे कि एक फैमिली में 7 बच्चे हैं और सातों के सातों को बीटा थैलेसीमिया मेजर है। ठीक है। द ओनली रीज़न टू द चाइल्ड बर्थ ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर इज़ के दोनों के दोनों पेरेंट्स जो हैं वो बीटा थैलेसीमिया माइनर हों, यानी कि उनके पास एक जीन एबनॉर्मल हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सवाल, अगर थैलेसीमिया माइनर के 2 पेशेंट्स हैं और उनकी शादी तय की जा चुकी है, जैसे कि हमारे यहाँ तय की जा सर रही वो है, पेशेंट नहीं है, वो नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है। और बहुत सारे देखिए, अब सवाल ये आता है मेरा कि सवाल रेशो क्या है? मेरा सवाल ये, फिर उनको रोका कैसे? क्या उनको रोकना चाहिए शादी करने से, या इसकी कुछ और आपको हिफाजती तदाबीर लेनी पड़ती है, क्या होता है?
से देखिए इस वक्त तकरीबन जो हमारे यहाँ शरह फ़ीसद है, 6% हमारी पॉपुलेशन में बीटा थैलेसीमिया माइनर मौजूद है। ठीक है, यानी कि हर 100 में से 6 लोग जो हैं थैलेसीमिया माइनर हैं। ठीक है। और ये जो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है तकरीबन अकॉर्डिंग टू थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हर साल 5,000 से 9,000 बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे में एक बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो रहा है। सर क्वेश्चन, क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है इस तादाद से निपटने के लिए? बिल्कुल हमारे नहीं है। हॉस्पिटल्स हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे इकबाल साहब ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि एक बच्चे के ऊपर जो कॉस्ट आ रहा है इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़ तक पहुंच गया है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती जा रही है वैसे वैसे जो कॉस्ट है ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये क्योर नहीं है। ट्रीटमेंट तो है ही नहीं ना इसका। ट्रीटमेंट तो है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। बीइंग अ हेमेटोलॉजिस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। उनकी लाइफ जो है वो बेहतर होती है, आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करते क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर होती है। बट व्हाट अबाउट द लाइफ, आई एम नॉट सेइंग। लेकिन सवाल ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन दैट डिजीज व्हाट वी हैव टू बी। हैं। अच्छा, क्या तरीक़ेकार है कि जी आइडेंटिफाई किया जाए, सबसे पहले मास में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि जी थैलेसीमिया माइनर क्या है। अप्रॉक्सीमेटली देखिए मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, अब 99% लोग वो हैं जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमें नहीं पता था कि थैलेसीमिया क्या है। जब ये बच्चा पैदा हुआ है तो हमें पता पड़ा कि बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चा होता है। यही बात एज अ पेरेंट अगर आप इकबाल साहब से पूछेंगे कि जब इन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया तो ऑब्वियसली इनको नहीं पता था। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि बीटा थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, ये कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल इनमें कोई बीमारी नहीं होती सिवाय एक टेस्ट के जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके अलावा हम आइडेंटिफाई नहीं हम कर थोड़ा सा पाते। जरा आसान इसमें मान लिया कि जी 2 माइनर अगर होते हैं तो 2 माइनर के बाद चांसेस यही होते हैं, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उनको 25% थैलेसीमिया मेजर का बच्चा जो हो सकता है वो हो सकता है, या फिर उनको 50% थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, या फिर 25% ये होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। आपसे सवाल करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि हमारे लिए इसके लिए कानून बनना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए जहाँ पर सर्टिफिकेट या कोई ऐसी रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी हो। लेकिन एक अजीब मसला है, अब तो हम मुलाकात करते हैं फेसबुक पे, दूसरे और सोशल नेटवर्क्स पे, बाहर मिल लिए। अब अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो तो जानों पे खेल जाएंगे, वो तो फिर ये तो मानेंगे नहीं बात। वो तो आप उनको लाख समझा लें, मैं और आप यहाँ बैठ के जो मर्जी खेलें। देखें बहुत हो चुकी है, कानून साजी हो चुकी है और सिंध असेंबली से इसका बिल भी पास हो चुका है। मैंने जानबूझ के सवाल किया, उसका रीज़न है। तो उसका जो सेकंड पार्ट है मैंने जो आपसे किया, तो वहाँ पर हम क्या करें, वहाँ पर कैसे बताया जाए? वहाँ पर ये है कि टेस्ट करा जाए। अगर एक ने किया और वो माइनर है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि दूसरे पार्टनर का भी अपना करवाए। ठीक है। अगर एक नॉर्मल है तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक नहीं है मैम, दोनों अगर आप कहना चाह रहे हैं कि दोनों माइनर है और वो चाह रहे हैं कि जी उनको करनी है शादी, तो उसके लिए फिर ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द इनिशियल 10 वीक्स हम टेस्ट करते हैं CVS। एक टेस्ट होता है जिसमें हम फीटल लेके सैंपल, तो फिर टेस्ट करते हैं कि मालूम करने के लिए कि अदर द फीटस इज मेजर और माइनर और नॉर्मल। तो उसके ज़रिए हम ये है, लेकिन वो एक तकलीफ दे प्रोसेस होता है कि अगर वो आया मेजर तो फीटस शुड बी अबॉर्टेड। तो ये एक इसलिए हम अच्छा, ये मैंने आपसे क्यों पूछा क्योंकि इससे पहले हमने एक शो किया था जिसके अंदर हमने एग्जैक्टली यही बात की थी। जी जी। कानून साजी की भी बात की थी, सिंध असेंबली के बिल की भी बात की थी, और ये जो आप 10 हफ्ते का टेस्ट जो कह रही हैं उसके बारे में बताया था। और ये मैंने जानबूझ के बहस छेड़ी है बिकॉज़ ये बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है जब आप किसी माँ के पास ये जाते हैं और उसको ये बताते हैं कि आपके बच्चे की ज़िंदगी या क्वालिटी ऑफ लाइफ ये होगी, और डॉक्टर की रिकमेंडेशन ये है, इवन दो कि मैं इसे दिल से नहीं मानता। डॉक्टर साहब, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। एक तो बच्चा होना, बहुत सारे लोग तो कोशिश कर रहे होते हैं बच्चा ही नहीं होना, बच्चा ही तो बच्चा होता है और उसके अंदर जब टेस्ट किया जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया और पता चले कि ये फेजर एब्नॉर्मल है, फिर उसकी अबॉर्शन करने के बारे में सोचना ये तो बहुत ही ट्रॉमेटिक है। अच्छा, इसका लॉ तो बना हुआ है और हमारे तो लॉज मतलब हर रोज़ 1-2 लॉज तो बनते हैं। कभी कभार हमारे पॉलिटिशियंस का दिल चाहता है ना, मूड अच्छा होता है तो 3-4 बना देते हैं। मसला ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये लॉ है कि निकाह करने से पहले ये टेस्ट होना मैंडेटरी है कि ये टेस्ट कराया जाए इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर थैलेसीमिया, कि उनकी शादी। इजाज़त दीजिए सर, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। एक बात, हमारे यहाँ जब लोगों को ये पता चला कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और कैरियर्स हैं कोरोना वायरस के, वो भाग गए क्वारंटीन से। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, तो खुल के ज़रा बात करें ना। हम ये हमको वो हम जैसे हैं हमको वैसा बोलना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर आप 2 कपल्स को ये बताएंगे कि जी यूँ है
और ये सर्टिफिकेट तुम भी पेश करो, मैं भी पेश करूं, सर वो उससे पहले अदालत में जाके निकाह भी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, वो 2 गवाहों की मौजूदगी में शादी कर लेंगे, बिकॉज मोहब्बत की वो आंधी आप रोक ही नहीं सकते। जी सबसे पहले जो है करते क्या है कि इसका पहले तो तरीका बता दूं कि मेल का चेक करते हैं पहले। अगर मेल जो माइनर है, है। मर्द जो है, अगर मर्द के अंदर थैलेसीमिया माइनर निकल आता है तो फिर लेडी का चेक करते हैं, गर्ल का चेक करते हैं, औरत का चेक करते हैं। देखिए आपने जो बात की ना, तो ऐसे जो लोग हैं जो रियली चाहते हैं तो फिर उनकी काउंसलिंग सेशन किया जाता है। काउंसलिंग सेशन करके उनको ये बताया दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि या तो आप बच्चे पैदा ना करें, शादी कर लें भले बच्चे ना पैदा करें। डॉक्टर साहब एक सेकंड, मुझे माइक अप के चाहिए, दे दें मुझे। थैंक यू जी, सॉरी आपका माइक क्या नाम है? ये मेरा कुछ रेगुलर हो गया। तो बेसिकली क्या है कि तो इसके लिए फिर होता है ना काउंसलिंग सेशन होता है। ठीक है। काउंसलिंग सेशन में ये होता है कि या तो वो शादी कर रहे हैं, अगर मतलब बहुत ही मजबूरी है कि शादी की जाए, जैसे आपने कहा मोहब्बत हो गई और माँ को होता है वो तो सही जगह पे भी नहीं होता उस वक्त, तो फिर वो काउंसलिंग करके उनको बताया जाए या तो आप बच्चे पैदा नहीं करें, ठीक है ना, आप रहें शादी करें। दूसरी चीज़ ये है कि फिर अगर आप बच्चे पैदा होंगे तो ये तकलीफ मरहला जो डॉक्टर साहबा ने बताया कि उसका चेकअप खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, जी। वो होगा ही होगा ना, मैंडेटरी है वो। अगर 2 माइनर थैलेसीमिया की शादी हो जाती है और जब भी वो हमल ठहरेगा तो ये टेस्ट नहीं कराएंगे, अगर नहीं कराया और बच्चा पैदा हो गया तो वो इतना बड़ा ट्रॉमा होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं एज अ फिजिशियन, पहले तो सब लोग जो है ना ब्लड देते हैं, फिर दोस्त चले जाते हैं, रिश्तेदार रह जाते हैं, फिर रिश्तेदार भी चले जाते हैं और कोई ब्लड देने वाला नहीं होता। और यहाँ तो ब्लड हर हफ्ते में 3-4 दफ़ा लगना है। और हमारी कंट्री का ये हाल है जिसमें कोई सेंट्रल ब्लड बैंक सिस्टम ही नहीं है, देयर इज़ नो ब्लड बैंक। और हमारे यहाँ लोग डोनेशन ब्लड देना जो है ना, वो तो मतलब लोग देते ही नहीं है, ब्लड डोनेशन भी नहीं देते, इवन फॉर वॉलंटियर्स। इस वक्त जितने भी ब्लड बैंक्स चल रहे हैं वो सारे के सारे इकबाल साहब और मतलब ये सब वॉलंटियर्स, उस्मान जैसे लोग चला रहे हैं। वॉलंटियर के ऊपर पूरी हमारी 2 सर्विसेज चल रही हैं, ब्लड बैंकिंग एंड एम्बुलेंस सर्विस इन पाकिस्तान। और उसके ऊपर अगर ये बर्डन बढ़ाया जाएगा, इसका एक ही तरीका है कि टेस्ट कराया जाए लोगों को। जैसे अभी भी तो क्वारंटीन किया है ना, सख्ती कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक बात, मैंने थैलेसीमिया के पेशेंट्स के साथ बहुत काम किया है और अब भी करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम आसिफ था। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, थैलेसीमिया का पेशेंट था, थैलेसीमिया मेजर का। उसने बहुत जंग लड़ी और बड़ी शिकस्त थी, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे गया, लेकिन फिर एक दिन हार गया। उसके पास मेरी एक जैकेट थी। जिस दिन वो चला गया इस दुनिया से, उसके 3 दिन बाद उसका भाई बिलाल आया और उसने मुझे वो जैकेट वापस की कि भाई आपके लिए दे के गए थे। जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ। आज की ट्रांसमिशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताऊँगा इस ब्रेक के बाद। हम सब मिलके आपसे एक अपील करते हैं। आई नो कि लॉकडाउन है, लेकिन थैलेसीमिया के पेशेंट्स को खून की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। ब्रेक के बाद। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त शहला रज़ा साहबा, मोहतरमा शहला रज़ा साहबा लाइन पे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई कांट हेयर, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप देख लीजिएगा, दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। कितने मसाइल से गुजरते हैं आप इकबाल भाई? हाँ, मसाइल अगर बता दें तो बस आप बोलेंगे कि रब चला रहा है इस कंट्री को। आप खाली हमारे मसले को ना देखें, इस 200 या 300-400 या 2-4 हज़ार बच्चे सिंध के नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हम कभी कभी बात करते हैं कि पूरे इंग्लैंड में, मैं पूरे इंग्लैंड का बात कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा भी है उसका। 360 पेशेंट 20 साल पहले थे, अब 270 हैं थैलेसीमिया के, थैलेसीमिया मेजर के। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा हैं पर डे। हम एक पोलियो का केस निकलता है दादू में या लाड़काने में या केपी के में, शोर मचता है। एक या 25 से 30 बच्चे पर डे पैदा होते हैं
पर डे, ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं, आप भुगतता बिल्कुल हूँ। दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ है। और बड़ी चीज़ें हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ काउंट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जी। हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर से 55,000 खवातीन हर साल मरती हैं, मरती हैं एवरी सिंगल ईयर 55,000 खवातीन, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते। शहला साहिबा एक बार तो फिर लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज आपको मैंने जहमत इसलिए दी है कि आज हम थैलेसीमिया के लिए बात कर रहे हैं और एक आई डू अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर है लॉकडाउन की सिचुएशन है। एक बड़ा प्रॉब्लम इस तरह से सामने आया है कि ब्लड जो है वो मिल नहीं रहा है। आज हमें खून की अतिया देने की ज़रूरत है। क्या हुकूमत सिंध ने इस बात पे तवज्जो दी है कि किस तरह से उन लोगों को जो ब्लड देना चाहते हैं उस जगह तक पहुंचाया जाए जहां हम अपना ब्लड डोनेट कर सकें? बिकॉज थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हमेशा ब्लड की ज़रूरत रहती है। अच्छा, एक तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई Hello? सिंगल आदमी है या दो है Hello? बाइक पे जा है तो वो तो लॉकडाउन Hello? में जा रहे हैं। अच्छा, आई थिंक सॉरी वो हो अगर, गया। दोबारा कोई ले दो लीजिएगा और लोग- फैसल को बुलवा लें। जी सर। हेलो, कह रहा था कि इस वक्त जैसे हमारे यहाँ 1 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं और मैं बड़ी ख़तरनाक बात कर रहा हूँ। 1 लाख बच्चों का मतलब आपको 2 लाख ब्लड की बोतलें हर महीने चाहिए। ठीक है। ज़्यादा, मगर ठीक 2 है। लाख रखें, साल की 24 लाख, हाँ, 10 लाख लीटर ब्लड, पानी नहीं, पानी का टैंकर 10 से 15 हज़ार लीटर का है। 10 लाख लीटर ब्लड थैलेसीमिया के बच्चों को चाहिए। मेरे बच्चे 24 लाख बॉटल्स चाहिए आपको हर हर साल, हाँ, उसको कन्वर्ट कर दें आप 10 लाख लीटर में। मेरे बेटे को 8 से 10 बोतल महीने में लगती थी। तो मैंने तो तकलीफ देखी नहीं। पैदा हुआ 3 महीने का, जब मैं 22 साल का था जब उसको पैदा, ब्लड लगते लगते 16 साल। तो मैं किस कर्ब से मैं गुजरा, मेरी फैमिली गुजरी। मगर अब हम कहते हैं ये जो रोज़ाना बच्चे आ रहे हैं हम इनको ब्लड नहीं दे पा रहे हैं। 30 लाख बोतल 25 लाख नहीं दे पा रहे हैं। ये जो 5-6 हज़ार बच्चे कंटिन्यू हो रहे हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हमें सपोर्ट करे, हमारी हौसला अफजाई करे कि आपको क्या चाहिए। ब्लड के टेस्ट मैं 90, आज डॉक्टर साहब भी बैठे, सब बैठे, मैं फिर आपको बताता हूँ कि 90% डॉक्टरों को नहीं पता वो थैलेसीमिया माइनर हैं या नॉर्मल हैं। 95% चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा आपने टेस्ट कराया, कह देगा नहीं यार, या फिर जवाब वगैरह नहीं। क्यों नहीं कराया? आप जब डॉक्टर कराएं, मैंने सीएम अच्छा, साहब मैं से दोबारा उस तरफ आता हूँ। हुकूमत ने आपके साथ, आपको हुकूमत से क्या चाहिए? क्या हुकूमत को क्या देखें, करना चाहिए? क्या बिल हुकूमत मंजूर को, किया। मेरा सवाल, हाँ। क्या हुकूमत को इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि ये इतना सीवियर मसला है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। मैं सीएम साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी इस सिलसिले में, स्पीकर साहब से भी हुई है। हमने उनसे कहा कि एक बिल मंजूर करें। बिल मंजूर हो गया, आज 6 साल हो गए, आप अमल ही नहीं करें। शादी से पहले टेस्ट को लाजमी। ईरान में कैसे कंट्रोल किया पता है आपको? कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले बंद, टेस्ट करा के आओ। सऊदी अरब में चालान होता है, टेस्ट करा के आओ। इसका हल ही कोई नहीं है। मैं आपके यहाँ बैठकर 56 सेकंड में रिजल्ट दे सकता हूँ आपको माइनर है या नहीं है, 56 सेकंड में। उसके बाद आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चल जाएं। मैंने कहा एक काम, मैंने कहा सीएम साहब से कहा, मैंने कहा कि आप सिंध असेंबली में प्रोग्राम कर लें, जब इजलास चल रहा हो हमें बुला लें, हम टेस्ट भी कर देंगे, उनका ब्लड भी लेंगे, उनको एहसास तो हो कि यार टेस्ट क्यों किया हमने। सही। जब तक आप खुद अमल नहीं करेंगे, सर हम बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, कैसे ब्लड लाते, पैसे अच्छा, इस कैसे वक्त जो लाते? कमी है ब्लड की वो कितनी है? सर देखिए बहुत कमी। आपको ये तो अभी कोरोना के चक्कर आ गया, दूसरा चक्कर आ गया। हमारी कुछ अपीलें इस तरह से गई थी कि लोग ने जहाद किया, ब्लड दिया। मेरे पास आज 500-600 बोतल हैं इस वक्त। ठीक है। मगर अभी है ना, रमज़ान में क्या होता है, लोग रोज़ा रख के गुस्से में आ जाते हैं, वो नहीं देते हैं, ब्लड नहीं देते हैं। और उसमें बच्चे हम डेंजर पोजीशन में आ जाते हैं। अब रोज़ीना है, इसको 4-5 बोतल चाहिए ना, इसके वालिदैन परेशान, ये परेशान, हम परेशान, खर्चा तो छोड़ें। मगर ब्लड का जो सबसे बड़ा मसला, जैसे मैंने बताया कि आपको 25-30 लाख साल की, इस एक महीने में जो हमें 2 लाख बोतल चाहिए ना रमज़ान में, आप मुश्किल में आ जाएंगे सर। डॉक्टर साहब क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं तो आपके प्रोग्राम को भी, आपको हमेशा मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ये एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये जो आज आप मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, और आगाही जो कर रहे हैं, इसी की ज़रूरत है। देखिए लोगों को ये पता नहीं क्यों लगता है कि ब्लड देना बुरी बात है। मैं आपको एज ए डॉक्टर बताऊँ, ब्लड देने से तो आपका, बल्कि क्या होता है कि आपका ब्लड जो आप नहीं देते हैं, एक तो कोई फ़र्क आपको पड़ता नहीं है, दूसरी बात है फ्रेश ब्लड बन जाता है आपके अंदर, यू फील बेटर बल्कि उसके बाद। और हर शख्स जो 3 महीने में आराम से दूसरी बोतल भी दे सकता है। बाहर के मुल्कों में तो ये हम सोचते हैं यार पैसे से जो चीज़ हमें आसान रखती है ना, हम कहते हैं पैसे की चलो ज़कात है, सदका दे दो, दूसरी चीज़ें दे दो। ये है असल सवाब, ये ज़िंदगी बचाने वाला सदका है आपका, कि आप जो है ब्लड दे के किसी की जान बचा सकते हैं। और
यकीन माने जब इनको खुद होता है ना किसी को या उनके करीबी को, तो फिर सारे तारे नज़र आ जाते हैं इनको। एक काम करते हैं, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं दोबारा से डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये ब्लड देना इतना ज़रूरी इस वक्त क्यों है, एंड देन ऑफ कोर्स आपसे रोज़ीना मेरा एक सवाल होगा ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। डू आई स्टिल हैव, मैं अभी लाइन पे ऑन एयर हूँ, इसको पीछे म्यूज़िक को कम कर दीजिएगा। डू आई हैव शलाप ऑनलाइन, वो हैं साथ हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको जहमत दी। ओके। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मेरे साथ डॉक्टर्स का पैनल है यहाँ, प्रोफेसर उस्मान हैं, डॉक्टर फरहान ईसा मौजूद हैं, काशिफ इकबाल साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ताबिंदा मौजूद हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त एक छोटा सा फेयर है, और वो फेयर ये है कि लॉकडाउन की वजह से लोग शायद ब्लड डोनेट करने प्रॉपरली पहुँच नहीं पा रहे हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को तकरीबन 20 लाख बॉटल्स की ज़रूरत है हर साल, 20 लाख बॉटल्स की ज़रूरत हर साल है। और आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपील कर सकें उन तमाम लोगों से जो अपने घरों में हैं कि वो बाहर निकल के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर कम से कम ब्लड ज़रूर डोनेट करें, बिकॉज़ हर रोज़ तकरीबन हमको 1000 से 5000 बॉटल्स की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया साहिर, और बड़े अरसे बाद हम इस बहाने इस प्रोग्राम के हमने बात की। अब हम सब कराची में रहते हैं और हम देख रहे हैं कि किस किस्म का लॉकडाउन है, जिसको निकलना है घर से वो जरूर निकलता है। बिल्कुल ठीक। हमने ये भी देखा कि बच्चों के साथ हस्बैंड एंड वाइफ भी बाइक पे सफर कर रहे हैं, गाड़ियां भी भरी हुई निकल रही हैं। आई थिंक कि जो डोनर है उसको रुकावट नहीं है, जो इनके कुछ परमानेंट डोनर भी होंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि कुछ लोगों में ये खौफ सा है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे और हमने ब्लड डोनेट कर दिया और कल अगर हमें कोरोना हो गया तो हमारे कोई डेफिशिएंसी ना हो जाए, या ये कि वो समझते हैं कि वो एसओपीज नहीं अपनाई जाएंगी उन्हें ब्लड डोनेट करते वक्त हॉस्पिटल में, कि जिससे वो बच सके। तो शायद इस तरह का खौफ है। अदरवाइज लॉकडाउन की वजह से बहुत कम लोग हैं जो कि लॉकडाउन को अंडरस्टैंड करते हैं और वो ये समझते हैं कि हमें लॉकडाउन ही इलाज है। चाहे हमारे पास टेस्ट है, ये टेस्ट होने की रफ्तार कम है, लेकिन इलाज लॉकडाउन ही है। अच्छा, ये ज़ाहिर है रेलेवेंट तो नहीं है इस आज की ट्रांसमिशन से, फिर मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि जो ख़बरें हैं वो तो आ रही हैं। तो आज विफाक और सूबे में इत्तफाक हो गया है, हम 28 तक लॉकडाउन के लिए जा रहे हैं? और नहीं, हम शायद 30 तक लॉकडाउन तक जा रहे हैं, लेकिन ये भी मैं चाहती नहीं थी इस प्रोग्राम में ये बात करूं, लेकिन ये भी समझ में नहीं आया कि अगर हजाम खुलेगा, दुकानें खुलेंगी और दर्जी खुलेंगे और इंडस्ट्रीज खुलेंगी और फेडरल के ऑफिसेस खुलेंगे, तो लॉकडाउन कहाँ है? तो मैं नहीं समझती कि लोग लॉकडाउन की वजह से आपको ब्लड नहीं दे रहे। थोड़ा सा अगर हमारे साथ जो डॉक्टर्स बैठे हैं जो कि डोनर से इंटरेक्शन में रहते हैं और वो अगर बता दें कि वहाँ पे पूरा इंतजाम है और पूरे तरीके से आप जैसे पहले डोनेट करते थे और ये बच्चे और ये मरीज जो हैं उन्हीं के डोनेशन पे बढ़ रहे थे आगे जिंदगी में, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और ये जो ये वाली बातें हैं लॉकडाउन है लॉकडाउन नहीं है, इसके लिए हमारे पास काफी प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पे इस पे ही बात करते हैं। एब्सोल्युटली। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर आप खुद पर्सनली एक अपील कर दें उन तमाम लोगों से, बिकॉज आपको भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, अगर आप अपील कर दें कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में थैलेसीमिया के पेशेंट्स की मदद दें, खून का अतिया दें जो उनकी ज़िंदगी के लिए तोहफा बन सकता है, तो आई वुड बी ग्रेटफुल। मैं ये चाहती हूँ कि ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के लोग जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे ब्लड डोनेट करते थे और हमसे अक्सर ब्लड एजेंसीज जो हैं वो ये कहती थी कि हमारे पास बहुत इसकी वजह से ब्लड आता है, एक दफ़ा इसी जज्बे से उठे और हम ब्लड दें। और मैं यहाँ पे आगा खान के सामने रहती हूँ, मुझे बता दें कौन सा डोनेशन पॉइंट है जहाँ पे आप लोग पिक कर रहे हैं। मैं
ले रहे हैं, मैं पहुंच जाऊंगी। वैसे मेरे घर के पास एक NIBD तो है, बहुत बहुत मैं खुद भी डोनेट करूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मुझे बात करके आपसे हमेशा खुशी होती है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शाला भी, थैंक यू वेरी मच, Thank बहुत you. बहुत बहुत शुक्रिया। तब वो शाला रज़ा साहबा वो ये कह रही हैं कि जी क्या ऐसा ख़तरा है कि लोगों को लगता है, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करें, तो लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस हो जाएगा इस वजह से। ये पॉइंट तो है उनका, ऐसा नहीं कि पॉइंट नहीं है। देखिए ऐसा जिन लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि यार कोरोना वायरस हो जाएगा इस वजह से, देखिए पहले तो ये कि कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड के थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, और वो थ्रू आपके जो सलाइवा उसके ड्रॉप्स हैं। सर हमारे यहाँ कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग गंजे हो गए थे एक गांव में। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ सर, ये सर मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो इररिलेवेंट है ये चीज़ें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हम जिन मतलब आप यकीन माने, मतलब कोरोना के बारे में मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी थी, लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियोस भेजी थी। एक आदमी नाउज़ बिल्ला भौंकने लगा है और उसको कह रहे हैं इसको कोरोना वायरस हो गया। अब ये तो खैर सोशल नहीं, मैं आपको इसलिए पॉइंट ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, इल इन्फॉर्म्ड बहुत है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? दूसरा ये है कि जिस तरह से शाला रज़ा साहिबा ने कहा था, बात वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज से कोई 2 हफ्ते पहले एक बात साहब को भी पता होगा कि हमारे पास जो शॉर्टेज ऑफ ब्लड था, बट हमने आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अपने क्लिप्स के थ्रू, फेसबुक और बहुत से यूट्यूब के थ्रू हमने जब अपील की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट रिस्पांस है। कॉर्पोरेट के सेक्टर्स ने, हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने, जो सियासी जमातें हैं और इसके अलावा इस जो आपकी मजहबी जमातें हैं, सब ने मिल के भरपूर साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम थैलेसीमिया सेंटर्स के पास इस वक्त ब्लड मौजूद है। हमने रिक्वेस्ट की थी, सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जी देखिए, खून की एक मियाद होती है, उसकी एक लाइफ होती है, ये तकरीबन 35 दिन तक रह सकता है, और जो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं उनको हम 12 से ज़्यादा पुराना जो दिन का जो खून है वो नहीं देते, तो उसकी कुछ मेडिकल रीजंस हैं। तो इस लिहाज से अभी हमने अपने तमाम लोगों का, जो हमारे पास रजिस्टर्ड डोनर्स हैं, उनके नंबर्स भी सेव किए हुए हैं, हमने उनको थैंक्स भी कहा है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की जी कि हमें आपकी ज़रूरत अब रमज़ान में पड़ेगी। सवाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। रमज़ान में क्या होगा? क्या रमज़ान में लोग बाहर निकलेंगे और ब्लड देंगे? रमज़ान 30 दिनों पे कम से कम 29 या 30 दिनों पे कम से कम मुहित होगा और इसके बाद ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। तो रमज़ान और ईद में इन 35-40 दिनों में होगा क्या? ब्रेक के बाद। ब्लड देना क्यों इम्पोर्टेंट है और वजह क्या है कि आज हमको ब्लड की ज़रूरत है? अब रमज़ान आने वाला है और रमज़ान जब आएगा तो कितने मसाइल का शिकार हो जाएंगे? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं प्लीज़, ज़रा क्विकली लेट्स गो दिस। रमज़ान में ब्लड डोनेशन का काफ़ी हमें मसला होता है, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो है वो रोज़ों में लोग कहते हैं कि जी हमारा रोज़ा टूट जाएगा, और जैसे कि हमें बताया, पहले सर ने भी बताया और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उसकी एक मियाद होती है ब्लड की। अगर अभी जो ब्लड डोनेशन हमारे पास है, वो आप रमज़ान में यूज़ नहीं कर सकते हम रमज़ान में, हमको फ्रेश ब्लड चाहिए, ठीक है, रमज़ानों में। ठीक तो है, ये है कि रमज़ानों में हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा है आम दिनों के मुकाबले। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप इसमें जो हमारा बेसिक रोल है ना, वो फिलैंथ्रोपिस्ट का रोल है कि वो लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करें। दूसरा, हमारे जो उलमाए कराम हैं वो ये लोगों को आगाही दें कि देखें, खून देने से ना रोज़ा टूटता है, ना ही कोई जिस्मानी कमज़ोरी होती है। अच्छा उस्मान, ये मैं आपको बता दूं, उलमा तो बिकॉज़ मैं जब रमज़ान ट्रांसमिशन करता हूँ, उलमा तो यहाँ भी आके बताते हैं और मुसलसल कह के उन्होंने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे, मैंने कौकब नूरानी साहब से पूछा है, मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से पूछा है और लोगों से पूछा है, और सब के सब इस बात जो आपने कही उसी बात पर मुत्तफ़िक़ हैं वो। इसके बावजूद अगर कोई ना सुने तो फिर वो उलमा का तो कसूर नहीं हो सकता। प्लस ये कि एक चीज़ और है इसमें साहिर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब वंस अ डोनर, जिसने एक वॉलंटियर डोनर है, उसने ब्लड डोनेट किया और उसको जब नीड होती है ब्लड की, तो वेयर ही और शी हैज़ टू गो, सवाल ये आता है। उसके लिए तरीक़ेकार है कि जो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, अगर उनके अपने बड़े ब्लड बैंक मौजूद हैं, जैसे हम अभी NICBD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में ब्लड बैंक चला रहे हैं, जो राइट नाउ जो हमारा वर्कलोड है तकरीबन कोई 5000 ब्लड प्रिंट्स पर डे है वो कार्डिक सर्जरी की। जब से वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है कार्डिक सर्जरी, तो वर्कलोड और बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन सच केसेस में आपको अपना एक वॉलंटियर डोनर पूल बनाना पड़ेगा।
अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदी ब्लड बैंक के पास तकरीबन 10,000 ब्लड डोनर पूल मौजूद है, माशाल्लाह। जिसमें जो है नेगेटिव ब्लड डोनर्स भी मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं रेयर ब्लड ग्रुप। ठीक है। क्योंकि हमारे कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसको O नेगेटिव, AB AB नेगेटिव, नेगेटिव, O और B नेगेटिव ये ब्लड है, उसके लिए तो स्पेशली आम दिनों में भी हमारे पास शॉर्टेज होती है। ठीक है। तो हमें कोल्ड चेन जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत अच्छा मैंने हमारे CEO साहब ने एक मैसेज कन्वे किया था एक चैनल के थ्रू कि देखिए मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल, तो मैं अपना ATM कार्ड लेता हूँ और किसी भी बैंक के ATM पर जाके उसे यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। Why not this if we going to introduce here कि यार जो मोहम्मदी से जो जिसने ब्लड जिसके पास वो रिसीव कहीं से मौजूद भी ले है सकता है। वो इकबाल भाई के साथ भी जाके ले ले, ठीक है। वो मेरे दोस्त साकिब अंसारी से भी ले ले, वो जाके ABC ब्लड बैंक से भी ले ले, ताकि एक यूनिवर्सल वे में उसको भी सहूलत मैसर है। ऑलराइट, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ, उसके बाद आपके पास आता हूँ इकबाल भाई। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो बात की बड़ी अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, ऐसा क्यों नहीं हो सका अब तक? इसलिए नहीं हो सका कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो गवर्नमेंट है ना, जिसके पास लीडरशिप है ना, वो एक डिज़ास्टर है। हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स के बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो 2-3 महीने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उनको खुद भी नहीं पता होता वो कितने दिन के लिए आए हुए हैं। जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनमें से बहुत सारों को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तीसरी चीज़ है कि हमारा जो मुल्क है वो नी जर्क रिएक्शन में चलता है। जैसे अभी कोरोना की बात हो रही है ना, उसके तो अब लग रहा है कि दुनिया में कोरोना से ज़्यादा कोई चीज़ ही नहीं है। इधर थैलेसीमिया के बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पे तो हर मिनट जो है औरत बच्चा देते हुए मर जाती है। यहाँ पे तो 10,000 मसले हैं हमारे मुल्क के। TB से 30,000 लोग मर जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास नी जर्क रिएक्शन है। जब नी जर्क होता है तो बस उस डायरेक्शन में सब जो ऊँट है ना उस तरफ मूव लेकिन मैं करना आपको शुरू हो जाता है। एक बात बताऊं, ये हम थक गए कोरोना से तो हमने अब ये बातें शुरू की हैं, वरना इससे पहले हमने तहकीक नहीं की थी। आपको याद है, मैं और आप पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता स्टैट्स को देखिए, स्टैट्स को देखिए, स्टैट्स को देखिए, स्टैट्स को पढ़िए, लेकिन स्टैट्स को नहीं पढ़ा गया है। हम आज तक ही, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंजा को उठा के देख लीजिए, 13% रेशो है अमवात का इन्फ्लुएंजा के अंदर। दुनिया में 20 लाख लोग हर साल कमोबेश 20 लाख लोग इन्फ्लुएंजा का शिकार होकर मरते हैं। उसको तो आपने पेंडेमिक कभी नहीं बोला। मैं रोज़ीना आपकी तरफ आता हूँ। रोज़ीना मुझे बताओ, अगर आप इनके पास नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती? कितनी मुश्किल से गुजर के मैं इनके पास आई हूँ। पहले मैं सिविल में ब्लड लगवाती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल आपने सुना ही होगा। पहले मैं वहाँ ब्लड लगवाती थी। वहाँ तो ब्लड लगवाना ऐसे रो रो के जाना पड़ता था, जैसे मुझे नहीं लगवाना, मुझे जाना ही नहीं वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर ना बच्चों के ट्रीटमेंट ऐसे करवाते और ना बच्चों को देखते, बात करने का लहजा इतना सख्त। अब ज़ाहिर मैं छोटी थी, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी? जब कोई हमें प्यार से बात करेंगे तभी हम उनके पास जाएंगे, और वो जब नीडल कुछ सुई लगते हैं, हम चीखते तो नखरे तो हम करेंगे। या बड़े लोग इंजेक्शन से अभी भी डरते हैं। ये बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों को शायद कभी लगता होगा इंजेक्शन, तो आप लोग अभी भी शायद डरते होंगे। बहुत डरते हैं। तो जब मैं हमें छोटी थी, अगर मुझे हर 10 से 15 दिन के बाद नीडल या इंजेक्शन लगेंगे तो मैं ऑब्जर्व से बाद नखरे तो करूँगी, तो उन पर चमाटे और ये तो थप्पड़। जी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इकबाल साहब, आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं अपील ये करना चाहूँगा, इस टाइम जैसे कोरोना के चक्कर में ये हमारे NGOs बहुत परेशान सब हो गए। हमें ब्लड बैग चाहिए, कैसे लेंगे? दवाइयाँ चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, कैसे लेंगे? मेरा 16-14 करोड़ का बजट है, कैसे आएगा? आप ये बताएं, एक ब्लड बैग जो 190 का आता था वो 440 रुपये का हो गया है, डॉलर महंगा हो गया। अगर हमें ये तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी, तमाम पाकिस्तान के दुनिया के मुखिया अज़ाज़ से मैं कहता हूँ इन NGOs में जाकर देखें ज़िंदगी क्या है और हम किस तरह से इससे निमटते हैं। 2021 का साल, आज हम मीडिया से भी मैं रिपीट करता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते ऐसी मुहिम चलाएं जैसे कोरोना की इसकी चली है। मैं 4 दिन चला लें, ये हम थैलेसीमिया के 2021 में एक बच्चा भी पैदा नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद नए पैनल के साथ आपके साथ होऊंगा मैं। खून का अतिया ज़िंदगी का तोहफा है, आपने खून देना है, ब्लड देना है, ताकि आप ज़िंदगी लोगों की बचा सकें। ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक वंस अगैन। खून का अतिया दें और लोगों की जान बचाएं। थैलेसीमिया एक हम ऐसे मकाम पे आके खड़े हैं कि जहाँ मसाइल बेतहाशा हैं, और मसाइल भी वो हैं जो हल तो किए जा सकते हैं,
लेकिन कोई हल करने को तैयार नहीं है। अगर हुकूमत से बात की जाती है तो वो ज़िम्मेदारी उन NGOs पर डाल देती है जो इसके लिए काम कर रही हैं। NGO से बात की जाती है तो NGOs ये कहते हैं कि वो कितने फंड्स लाएं, कहाँ से लाएं, किस हद तक लेके आएँ। इस वक्त जब लॉकडाउन आया है तो थैलेसीमिया, अब आप इससे इमेजिन कर लीजिए कि 20 लाख खून की बोतलें चाहिए होती हैं हर साल, और वो 20 लाख खून की बोतलें जमा करना बहुत मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम अब जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अपीलें की गई हैं, लोगों ने आगे बढ़ के एहतियात दिए तो हैं, लेकिन एक टेक्निकल इशू है। वो टेक्निकल इशू ये है कि 12 दिन के बाद वो खून जो रखा हुआ है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उन बच्चों के लिए जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स। अब सवाल ये है कि रमज़ान शुरू हो जाएगा, और जब रमज़ान शुरू होगा तो यूजुअली ब्लड डोनेशन में कमी आ जाती है। इस बार ये डबल वैमी है, एक और सिलसिला हुआ है, और इस बार सिलसिला ये भी हुआ है कि चूंकि हम सब ने आगे बढ़ के मदद की है, इसलिए वो पैसा जो डोनेट किया जाता था अब वो उस तरह से डोनेट नहीं किया जा सकेगा। तो आगे आने वाला साल खासा मुश्किल होगा। आइए इस सिलसिले के अंदर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SM ज़ीशान साहब। डॉक्टर ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन दिस ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन। वी हैव गॉट डॉक्टर फ़रा ईसा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। देन वी हैव गॉट आरिफ अली साहब, हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के आप फाउंडर और CEO हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट साकिब हुसैन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कंसल्टेंट हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड उमैर सना फाउंडेशन में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद हमारे वो जो बहुत खूबसूरत सी एक बच्ची हैं, उनका नाम आयशा हमीद है, और वो भी आई हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, ऐसे करो, हाथ हिलाओ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देन वी हैव गॉट डॉक्टर सना बतूल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ। मैंने जो बातें की ये बताइए ये कहाँ तक दुरुस्त हैं, और रमज़ान में कितनी मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं वो तमाम NGOs जो थैलेसीमिया के लिए काम करते हैं, और खून का अतिया कितना ज़रूरी है उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साहिर साहब और TV1 का बहुत शुक्रिया कि हम तो गुज़श्ता 18 साल से रमज़ानों में फ़िक्रमंद और एक रेगिस्तान में जिस तरह कोई प्यासा घूमता है उस तरह घूम रहे होते थे, और वालिदैन को रोज़े में वापस भेजा करते थे। हमें बोलने में कोई हम वो नहीं है कि हम ये बात सच बताएं, क्योंकि ब्लड ही नहीं होता था हमारे पास। और वो नौजवान जो आगे बढ़ के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट में ब्लड देते हैं, वो कुछ वजूहात की वजह से मतलब रोज़े में ब्लड नहीं दिया जा सकता, या दिया तो जा सकता है मगर कमज़ोरी होती है, रोज़े के बाद तरावी है, बंद हो जाते हैं सेंटर्स, बच्चों को ब्लड में बहुत मुश्किल होती है रमज़ान में। अगर हम कुछ इस तरह से प्लान कर लें, और आज हम खुशकिस्मत हैं कि फॉर 18 ईयर्स आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड। 18 साल में पहली बार किसी ने इतने मौके से टाइम पे बुला के ये इस मसले को रखा है और उसका हल डिस्कस कर रहे हैं। तो हल ये है साहिर साहब, जिस तरह बेशुमार चीज़ों में आपने मरीज़ों के मामलात में आप बड़े जज्बाती और बड़े मुखलिस हुए हैं हमेशा, कि 18 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक मैक्सिमम नौजवान अपने घर के करीब मौजूद थैलेसीमिया सेंटर्स में, चाहे पेशावर में, कोयटा में, लाहौर में, कराची में, जहाँ भी हैं, वो ब्लड दें जाके। तो वो जो ब्लड होगा एटलीस्ट 15 रोज़ा हमारा गुजार देगा, ठीक है। अच्छा, 15 रोज़े गुजर जाएंगे। उसके बाद उलमा हजरात भी इस पर यकसू हैं कि रोज़े में ब्लड दिया जा सकता है और रोज़े के बाद भी दिया जा सकता है। जैसे मुझ जैसा आदमी रोज़े में वैसी कमज़ोरी हो रही होती है तो इफ्तारी करके या तरावी करके चले जाएं और अपॉइंटमेंट लेके, और इस वक्त जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि सख्ती से फॉलो करिए, उन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए अपने अपॉइंटमेंट के ऊपर अपने टाइम पे जाके ब्लड दें। हम ख्वाब देखा करते थे कि वो वक्त आए कि कोई इंग्लैंड में जिस तरह होता है कि आप आए, घर पे चेंज किया, टी-शर्ट पहनी, आज मेरा अपॉइंटमेंट है ब्लड देने का, मैं ब्लड दे के आता हूँ। तो आप जैसे लोगों ने जब इस काम में का बेड़ा उठा लिया है तो हमें वो वक्त बहुत करीब नज़र आ रहा है कि 15वें रोज़े से लड़के जो हैं वो प्लान करेंगे कि अब हमें हर रोज़ 10-10 लड़कों की टोलियाँ बनाना है, जाना है और ब्लड देना है। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, उसके बाद हम बाकी तमाम लोगों से भी डिबेट को, और आप लोग इंटरजेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी आप लोग जो बात करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं करना चाहता हूँ, मैंने काशिफ भाई से भी किया था, देन ऑफ कोर्स उस्मान से भी किया, एंड देन डॉक्टर फरहान से भी किया। हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? देखिए, पहली बार ये हुआ है गुज़श्ता 1-2 साल से जो लोकल थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनमें, मतलब कुछ थैलेसीमिया सेंटर्स जो वाकई में बड़ी जेन्युइन मेहनत से कर रहे थे, उनको इन्होंने कुछ फंड्स किए हैं
पहली बार, इससे पहले कभी भी नहीं। और मेडिसिन की मद में एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि 7-8 साल हो गए सिविल अस्पताल जो कराची का है, वहाँ से थैलेसीमिया के बच्चों को एक महंगी दवा होती है डिफेरिसिरॉक्स, और सुनरा के नाम से आती थी, वो भी गवर्नमेंट ने दी। तो हम तो इसको भी बहुत जानते हैं, थोड़े को बहुत जानो, कि जबकि हमें तजुर्बा है कि बाकी जगहों पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। एक दिलचस्प बात यह है कि एक सूबे की इस वक्त सेहत की वज़ीर हैं, वो हमारी थैलेसीमिया फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं गुज़श्ता कई सालों से, 15-18 साल से, यास्मीन राशिद साहब 18 साल से। अब उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि जी हम तो उनके साथ बैठ के तय किया करते थे कि किस तरह वज़ीर से मिलने का टाइम मिल जाए। तो 18 माह तो उन्हें भी हो गए। तो अब हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को, देखिए ब्लड लगाना एक प्रॉब्लम है, आयरन किलेशन की मेडिसिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दवा महंगी बहुत पड़ती है। अगर वो लोकल जो आयरन के कंटेंट को कम करती है, डिक्रीज आयरन का कंटेंट कम होगा तो इतने प्यारे बच्चे होंगे जो पढ़ेंगे लिखेंगे, काबिल होंगे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो गवर्नमेंट को बस दवा की जिम्मेदारी ले लें तो समझें 80% थैलेसीमिया का मसला हल हो गया। अच्छा, ब्लड देना, ब्लड प्रोवाइड करना, ब्लड बैंक बनाना, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है या ये NGOs की जिम्मेदारी होती है? अच्छा देखिए, दुनिया भर में मिक्स कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, और WHO ने कहा था सेफ वाटर फॉर ऑल बाय 2020। हम कहते हैं सेफ ब्लड फॉर ऑल तो कर दो 2020, और ये हम नहीं कर पा रहे। और अंदरून सिंध से भी मरीज़ परेशान होते हैं, बलुस्तान में भी मरीज़ परेशान होते हैं, और इसमें आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे तवज्जो है। जब इतनी स्मार्ट और एक्टिव NGOs मौजूद हैं तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान को एक तोहफ़ा दे सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। इसको, ये वो बीमारी है जिस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम आज डिसाइड कर लें, आज हम लॉ बना लें, तो कम से कम नए केसेस जो हैं वो 2021 में रिपोर्ट नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा। जब मैं वापस आऊँगा तो कंटिन्यू करते हैं यहीं से। अपील फिर भी ब्लड की है। समझ लीजिए कि थैलेसीमिया क्या है। ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि सिर्फ समझ लिया जाए कि थैलेसीमिया क्या है और क्यों ज़रूरी है आपका खून का अतिया देना। आज और आज के बाद कल और कल के बाद परसों 20 लाख बॉटल्स की ज़रूरत होती है हमें हर साल अपने बच्चों को बचाने के लिए। एक वक्त वो आएगा कि हम थैलेसीमिया के कोई केसेस हमारे मुल्क में नहीं होंगे। आप इंग्लैंड में चले जाइए, 300-400 केसेस हैं पूरे मुल्क, पूरे इंग्लैंड में 300-400 केसेस हैं, शायद इससे भी कम। हम रेडिकेट कर सकते हैं थैलेसीमिया को, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सुनना शुरू करें और उसके बाद अमल करना शुरू करें। ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहबा, सवाल ये था कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, एंड देन ऑफ कोर्स आई एम गोना कम टू डॉक्टर सना एज वेल। तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा। थैंक यू साहिर फॉर कॉलिंग मी अगेन टू योर लवली प्रोग्राम, और TV1 का शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम लोगों का अलमिया यही है कि जब डिज़ीज़ या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो तब हम रिएक्ट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग करें फैमिली को, या जिन लोगों के फैमिली में कैरियर्स हैं या जिनको पता है ऑलरेडी कि उनको थैलेसीमिया है, तो जब वो शादी करते हैं तो ज़ाहिर है उससे पहले उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। उमूमन तो ये है कि मैं समझती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है ऐसी फैमिली में तो उसी वक्त उसके टेस्ट वगैरह होने चाहिए, ताकि शुरू से बच्चे को ग्रोइंग अप में और पेरेंट्स को पता हो कि उनको आया इस तरह की इशू है कि नहीं है, ताकि आइंदा जब वो शादी करें तो वो ये सब चीज़ें देखते हुए और इस प्रॉब्लम का जायज़ा लेते हुए अपने फ़ैसले अच्छी तरीके से करें। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे कपल्स जो शादी करते हैं थैलेसीमिया के, उनको जेनेटिक काउंसलिंग, जो असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में जेनेटिक काउंसलिंग का रिवाज है नहीं। हमारे यहाँ रिश्तेदारों में शादियाँ होती हैं और ज़ाहिर कज़न्स की कज़न से होती है, तो ज़ाहिर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी या जीन में कोई मसला है तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो थैलेसीमिया का भी बिल्कुल इसी तरह से, अगर ज़ाहिर कैरियर है तो चलो, लेकिन अगर दो मिल गए इस तरह से तो फिर इट कैन क्रिएट अ बिग इशू बिकॉज मिल के जो है वो फुल ब्लोन थैलेसीमिया हो सकता है। डॉक्टर साहबा, प्रिवेंशन है इसकी, बचाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपका एक तो बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको बचाया जा सकता है सबसे पहले तो स्क्रीनिंग के थ्रू, कि आप शादी से पहले ही अपना जो है वो टेस्ट करवा लीजिए, कि जिससे पता चल जाए कि आप क्लियर हैं। ठीक है, और इस हवाले से बिल भी पास हो चुका है जिसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि इसको लागू किया जाए, कि शादी से पहले ये स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी जाए।
तो ये कि इससे हम बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो अगर इस बिल पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो इससे हमारे केसेस ज़ीरो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं। अच्छा सर, आप एनजीओ चलाते हैं, आप हेल्प चलाते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं सर आपको, और आगे क्या देख रहे हैं, रमज़ान में क्या होगा, ज़रा खुल के बात कीजिएगा ताकि हम वाकई अपील कर सकें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साहिर आपका, और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे साकिब भाई ने कहा कि रमज़ान का महीना जो है ना वो आम दिनों में भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, मतलब आम हालात में। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है ना, उस वक्त बहुत सीरियस सूरत हाल है कि लोग डर रहे हैं ब्लड देने के लिए कि अगर हमने ब्लड दे दिया तो और उसके बाद हमें खुदा न खास्ता कोरोना हो गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाएंगी, तो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मीडिया एंड यूथ ऑफ द पाकिस्तान कि जो मीडिया की अपील पे बाहर निकले और उन्होंने इतना ब्लड दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम रमज़ान शुरू होने तक अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सफिशेंट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या ये आलम पूरे पाकिस्तान में है या सिर्फ आप लोग सफिशेंट हुए हैं? पूरे पाकिस्तान ठीक पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं। हम कराची में और हमें पूरे पाकिस्तान से कॉल आई है कि हम कहाँ जाके ब्लड। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन रमज़ान एक ऐसा पीरियड होता है जो आम दिनों में भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं आपके तवज्जुह से और दीगर मीडिया के लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो रमज़ान में एक दफ़ा फिर ये कैंपेन चलाएं, और अगर रोज़े में उनके लिए पॉसिबल ना हो तो वो अफ्तार के बाद सर आप उसकी फ़िक्र ना करें, आप चैनल इज़ हेयर, आप प्लेटफॉर्म इज़ हेयर, आप जब चाहें, हम रमज़ान में 30 दिन ट्रांसमिशन करते हैं, यू कैन ऑलवेज कम। और आप मुझे बता दीजिएगा, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक्स्ट मी, और मैं आपको यहाँ से खड़े होकर मैं बोल दूंगा। मेरी जो पहली जो अपील थी जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो वो डॉक्टर ताहिर शमसी के साथ थी, और थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए अपील की थी हमने। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे बताइए कि कितना मुश्किल होता है 20 लाख बॉटल्स का जमा करना? ये चैम्पियन है हमारे साकिब भाई ब्लड के हवाले से। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा आप कि अगर आज पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट 100 ब्लड की है ना, तो आज सिर्फ 60 ही जनरेट हो सकता है। आज 40% शॉर्ट रहेगा लास्ट। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा उधर जाता हूँ, और मेरे पास आयशा मौजूद है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, माइक में बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सामने देखती रहें आप पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। वाह, और साइंस में है? किसमें? बायो के अंदर है। व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है फेवरेट? माइक थोड़ा ज़रा करीब कर लें। नहीं खुला हुआ, लाइव मुझे दिखाई। नो प्रॉब्लम, मैं खोल लूँगा, आप वहाँ से चला दीजिए। आप ज़रा बोलिएगा आयशा, बोलिए। बायोलॉजी है मेरा सब्जेक्ट। बायो? जी। तो आपको फेवरेट भी बायो लगता है? जी। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन? आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? उरूबा। उरूबा? क्यों उरूबा क्यों पसंद है आपको? क्योंकि वो भी मुझे अंडरस्टैंड करती है, मैं भी उन्हें अंडरस्टैंड करती हूँ, और हम सब जो है 3rd क्लास से साथ हैं, और जब भी वो मुझे तंग करती हैं तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है, जब मैं उन्हें तंग करती हूँ उन्हें बड़ा मज़ा आता है। तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत सालों से है। वेरी नाइस। मुझे पता चल गया कि आपको सी दैट्स व्हाट वुमेन वांट, यू शुड अंडरस्टैंड देम। तो शुरू से आपको मतलब कोई आपको समझे, राइट? जी। और आपका आगे चल के क्या प्लान है? आगे क्या करेंगी आप, क्या बनेंगी? डॉक्टर बनूंगी माशाल्लाह, इंशाल्लाह 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 ताला इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं थोड़े से ज़रा दूसरे सवालात पे आता हूँ ना, थोड़े टफ है पर पूछ लो। जी जी। महीने में कितनी बार ब्लड लगता है आपको? 2 बार लगता है। 2 बार लगता है। तो जब ब्लड लगता है तो कुछ दर्द होता है? नहीं, अब तो आदत हो गई। अब तो आदत हो गई है? जी। तो यूं ही चली जाती हैं आप ब्लड लगा के बस एकदम? जी। एंड देन किसी को पता चलता है? बिकॉज आई कैन नॉट टेल। नहीं, किसी को नहीं पता चलता या नहीं पता चलता? नहीं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 हैं। 4 हैं। और आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं? फादर जो है इलेक्ट्रीशियन है, और मदर हम सबको देखती हैं। हम सबको देखती हैं। मार्क्स बहुत आते हैं, मार्क्स 50% थे। सबसे बड़ा काम करती है, पता है? अच्छा बताइए, आपके मार्क्स अच्छा आता है? जी 95 96। व्हाट? ज़्यादा ही आते थोड़े से। 95 96। मैं अगर 3 मरतबा टेस्ट दूँ ना, 3 मरतबा, और उसके कंबाइंड नंबर हो तो डॉक्टर साहब मेरे इतने नंबर नहीं आए। यही मैं कह रहा था। माशाल्लाह। मैं ले रहा हूँ ब्रेक यार, पता नहीं इतने जीनियस लोगों को तुम लोग बुला लेते हो। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। 95 96 बेटा, ये 5 नंबर भी क्यों छोड़ दिए? ये भी ले लिया करो।
ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड आई हैव गॉट फैसल कुरैशी ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल साहिब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वाले। यार ऑल गुड ऑल गुड। हाउ आर यू? आप कैसे हो? आपका क्वारंटीन कैसा चल रहा है? मेरा क्वारंटीन बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया था थोड़े दिन पहले। हाँ भी मेरा सौ बेटा जो है, हाँ, तो वो उसके साथ इतना टाइम निकल जाता है और पता ही नहीं चलता यार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा फैसल, आज जो तुमको ज़हमत दी थी यार, वो इसलिए दी थी कि आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम थोड़ा सा अपील कर दो तो यू हैव लॉट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, आई थिंक दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। असल में मसला ये है, आप भी जानते हैं इसको, कि थैलेसीमिया जो है एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, और अभी क्वारंटीन की वजह से और कुछ लॉकडाउन की वजह से और कुछ वैसे भी थोड़े से उसकी ब्लड डोनेशंस के अंदर कमी आई है, और आगे रमज़ान आने वाला है, हमें 20 लाख बॉटल्स की ज़रूरत होती है हर महीने। तो मैं हर साल तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू कुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पाकिस्तान के वो प्लीज़ बाहर निकलें और ब्लड को डोनेट करें। इशू ये है कि जो ब्लड डोनेट किया जाता है वो सिर्फ 12 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है, 12 दिन के बाद उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू कम आउट एंड डोनेट ब्लड। तो प्लीज़ अगर तुम यार अपील कर सको। जी बिल्कुल, मैं बल्कि मैं एक छोटी सी बात ये भी शेयर कर देता हूँ कि हमारा एक मोटरसाइकिल ग्रुप है। हम लोगों को जब ये पता चला था तो हमने इनको बुलवाया था, बॉयज़ आए और हमने एक सोशल डिस्टेंस रखते हुए बाकायदा हम लोगों ने कोई कोशिश करके हमने 12 से 14 बोतलें उस दिन हमने उनको अरेंज करके दी थी। लेकिन ये वाकई एक ऐसा मसला है, ये आज से तो नहीं है। ऑब्वियसली वो माँ बाप जिनके बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं वो बहुत पेनफुल है। मैंने उन बच्चों को देखा है, मैंने उनसे बात की है, और मैं जब उनके ख्वाब सुनता हूँ या मैं जब उनकी बातें सुनता हूँ तो, और उसके थोड़े दिन के बाद जब मुझे कोई खबर मिलती है तो वो और ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ दे होती है। पर वाकई ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हाँ बहुत सारी, मैं अभी पढ़ रहा था एक खबर शायद, उसमें ये था कि कुछ चीज़ों पे रिलैक्सेशन कल से शुरू हो रही है। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं जाने का मसला है सो साहिर आई थिंक वो नंबर चला रहे हैं, आप इनको कॉल करें, ये आके भी आपका ब्लड ले लेंगे। सो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे ख्वाब हैं उनको थोड़ा बहुत पूरा करने में उनकी मदद ज़रूर कीजिए। ये वाकई इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, बिकॉज मुझे और भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि फैसल भाई ये करें, फैसल भाई वो करें। मैंने कहा भाई मेरी जान हाजिर है यार, जो आप लोग कह सकते हैं कर लें, जैसे आप लोग कह सकते हैं हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के लिए। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इस वक्त ये शो देख रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसे आप लोगों को मौका मिलता है, जैसे जो आप कर सकते हैं आगे बढ़ें और थैलेसीमिया के इस चीज़ को सपोर्ट करें, ब्लड दें। एंड साहिर थैंक यू सो मच यार। मैं अब चूँकि उससे हेलो या ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है मैं उस तरह से शो नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं उस तरह से कनेक्ट नहीं हूँ चैनल से। तो बट थैंक यू, यू आर डूइंग इट। आई मीन इट्स अ ग्रेट जॉब मैन, इट्स अ ग्रेट जॉब। आई अप्रिशिएट इट फैसल। एक बात और, एक मैं रिक्वेस्ट आपसे और ले रहा हूँ, एक लिबर्टी ले रहा हूँ मैं, और गवर्नमेंट से भी यार अपील करनी है आपने। सिर्फ इतना अपील कर दो कि यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मेरे साथ हेल्प वाले बैठे हैं, उमर सना फाउंडेशन के लोग बैठे हैं, डॉक्टर फ़राई साहब बैठी हैं, डॉक्टर ज़ीशान बैठे हैं और डॉक्टर सना बतूल साहब बैठी हैं। तमाम के तमाम लोग थैलेसीमिया के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इनको प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जब दवाएँ नहीं मिलती। इनको प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जब स्टेट वो जिम्मेदारी जो स्टेट को निभानी चाहिए उसको निभाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ये अपील कर दें गवर्नमेंट से कि वो किसी तरह से इन NGOs का साथ दें और इनको वो जो चीज़ें सहूलतें देनी है कम से कम वो तो पहुंचा दें। देखिए मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी 4 दिन पहले इकरार हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो लोगों को खाना खिलाते थे, तो वहाँ से उनको मना करवा दिया गया। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो डाली और DG रेंजर साहब जो हैं वो उन्होंने खुद सारी अरेंजमेंट करवा के और अब वो वहाँ पे लोगों को खाना खिलवाया जा रहा है।
मीडिया में बड़ा जोर है और आज भी है। अगर हम सब मिल के एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। और गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू विद लॉट, आई नो, ये हम सब जानते हैं। ये पैंडेमिक कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। उसमें अगर हुकूमत वाकई अगर SOPs का ख्याल रखा जाए और जो चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हुए अगर ये NGOs जितनी भी हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब राइट नाउ। हर NGO जो इस वक्त जैसे भी जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो थैलेसीमिया के हवाले से कर रहे हैं या जितने भी वर्कर्स जो फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल, जितने भी लोग हैं, पुलिस वाले, सो हम सबको इस वक्त मिल के चलने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली ये अपील कर रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदा के लिए देखें, हम आपका बोझ बांट रहे हैं, हम आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहे हैं, हम बोझ बांटना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा यकीन करें और थोड़ा सा एक तरीक़ाकार जो है वो बनाया जाए जिसके बाद सब लोग इस मुश्किल घड़ी को आसानी से गुजारने में हुकूमत का भी साथ दें और उन लोगों का भी साथ दें जिनको इस वक्त हमारी ज़रूरत है। फैसल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, रियली अप्रिशिएट यार, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज फैसल कुरैशी एंड ऑफ कोर्स ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ीशान, आपकी तरफ आऊँगा। जब रमज़ान शुरू होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग ब्लड के अलावा क्या फेस करते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि लोगों की तरफ से जो अब डोनेशंस है ना, हमें वो भी अब गेन करनी चाहिए। क्योंकि हमारी जितनी भी NGOs हैं ना, जितनी भी NGOs थैलेसीमिया में चलती हैं, उनका जो बेसिक फंड होता है ना, वो हम कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि अभी जो पैंडेमिक आया है कोरोना, उसकी वजह से बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी लोगों ने यूज़ कर लिए हैं, तो आने वाले दिनों में असर पड़ेगा? हम इसके ऊपर पूरा एक बैठ कर डिस्कशन कर चुकी है हमारी पूरी टीम ने कि अब सिचुएशन क्या होगी, आने वाले साल में कैसे करना है। क्योंकि जो बच्चे आपके पास रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया के, आपने एटलीस्ट उनको तो वो तमाम फैसिलिटीज़, वो तमाम केयर्स प्रोवाइड करनी है जो आप पहले से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनकी केयर में कोई कमी करेंगे ना, तो कैसे करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक डोनेशन है ना, ये तो लोगों ने रमज़ान में देनी होती हैं, अब वो कोविड के सिनेरियो के अंदर जो है पेंडेमिक में पहले दे दी हैं, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हमारे भी जो वैल्यू है उसमें से भी कुछ कट डाउन होगा। तो इसके ऊपर सोच रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए। हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ इस में कुछ हमारे लिए काम करे। अरे भाई, एक सवाल आपसे, और इसको खुल के जवाब दीजिएगा, रुकिएगा नहीं। कभी ऐसा लगता है आपको कि आप थक गए? 2012 से पहले मुझे बहुत लगता था मैं थक गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं लगता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने गैबी निज़ामों से इतनी मेरी मदद की है कि अब हमारा एक दफ्तर रजिस्टर्ड टैक्स एक्सेम्प्टेड अमेरिका में, कनाडा में, UK में, पेपैल्स के अकाउंट हैं। इतनी सहूलतें अल्लाह ने घर बैठे हमें दे दी हैं, इतनी आसानी से दे दी हैं। इन जैसे सरपरस्त हमें दे दिए, इतना बड़ा नाम है ये पाकिस्तान में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। मैं नहीं थकता। और अभी ज़ीशान ने जो बात की है ना, मैं मायूस नहीं हूँ, बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे जितना काम लेना है ना, उतने पैसे वो लाजमी भेजेगा, इंशाल्लाह लाजमी भेजेगा। और पाकिस्तान की जो कौम है ना, दे आर द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट। आप देखें ना, मैं इदारों के नाम नहीं लेता, लेकिन अरबों रुपए की चैरिटी कर रहे हैं, अरबों रुपए की चैरिटी। तो वो कहाँ से हो रही है चैरिटी? सारी लोग देते हैं तो होती है ना, चाहे वो पाकिस्तान के में बैठे हुए पाकिस्तानी दे रहे हूँ या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी दे रहे हूँ, तो मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। लेकिन मैं फैसल कुरैशी की एक बात को आगे करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आ रहा था। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट क्या करे, आप क्या चाहते हैं? और खुल के बताइए 1, 2, 3 पॉइंट 1, 2, 3 गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। पहला काम ये करे कि रजिस्ट्री बनाए। गवर्नमेंट जो चाहती है वो कर देती है। जिस दिन इन्होंने कर्फ्यू लगाया है और बैंड लगाया है, हर गली के बाहर एक फौजी खड़ा था। कराची शहर में अभी 9 बजे रात को मैं आपके ऑफिस आ रहा था तो सन्नाटा था, सन्नाटा खाली था, ब्लॉक था पूरा कराची शहर। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। हमारे कोई 20,000 के करीब थैलेसीमिया के बच्चे हैं सिंध में। आप 20,000 थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो कहेंगे रजिस्टर करें फ़ौरन, और उन 20,000 की दवा दे दीजिए। खून हम देंगे, खून हमारे भाई देंगे, खून आप जैसे लोग हमें। जब आप दवा की बात करते हैं, कौन सी दवा है वो? एक दवा है जिसको डिफेरिसिरॉक्स कहते हैं, जो खून बार बार लगने की वजह से हमारे आयरन की ज़्यादती हो जाती है। जी, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। जी, यहाँ पे अवेलेबल है, मगर उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, गवर्नमेंट उस पर टैक्स ख़त्म करे। एक दवा कहलाती है कि जी जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ख़त्म कर देती है, तो उन दवाइयों में इसको डाला जाए कि जिनमें टैक्स ना हो और सस्ती से सस्ती वो हो जाए ताकि आम आदमी तक पहुँचे। और सरकार ने दी है दवा, मगर चंद हज़ार तक।
हमारे 20,000 बच्चे हैं, उन 20,000 को आप अकोमोडेट करें। जब आप 4,000 को कर सकते हैं तो आप 20,000 भी कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम जी वंस अगैन। कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। आई हैव गॉट long, it's been like 9 years since I've seen him. Dr. Asim is here. Assalamu alaikum जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Thank you very much. It's been long time. Oh my God, it's been 9 years, almost 9 years. But कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। Thank you for coming. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। And then we've got वकार खलीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। And of course, one of my most favorite people in the world, that is Dr. Farooq Sattar साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। How are you? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। इन हालात में जैसे सब हैं वैसे ही। सर हालात तो आप लोगों के कुछ पहले से भी ख़राब थे, बट सबको बराबर कर दिया इन हालात ने। एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। अमेरिका हो, ईरान हो, सब। मैं ज़रा दूसरे कबीले का आदमी हूँ, तो मैं चीज़ों से ज़रा मुख्तलिफ तरीक़ों से देखता हूँ, इसलिए मैं इस बात पे तो बहस नहीं करता। मैं इस अवॉइड ही करता हूँ इस कोरोना के पूरे हिस्से को। लेकिन कोरोना अपनी जगह एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो थैलेसीमिया है, जिससे हमारे मुल्क में कमोबेश 20,000 बच्चा मुतासर होता है, इससे भी शायद ज़्यादा। और हमें 20 लाख बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है सालाना खून की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लॉकडाउन हुआ है तो उसके बाद अतिये की अपीलें की गई हैं। मेरी पहली अपील जो गई थी वो डॉक्टर ताहिर शमसी के साथ गई थी, और हमने थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए अपील की थी। लोग बाहर भी निकले, लोगों ने ब्लड भी दिया। एट द सेम टाइम ब्लड लगाने में एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि 12 दिन के बाद उस ब्लड को लगाया नहीं जा सकता। तो अब रमज़ान आने वाला है, तो ऐसी सूरत हाल में नौजवानों को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, और फिर ज़ाहिर है मैं NGOs की तरफ आऊँगा। प्लीज़ डू टेल। पहली बात तो मेरे ख़्याल में हुकूमत भी बहुत कॉन्शियस होनी चाहिए कि इस एरिया को जितना फैसिलिटेट किया जा सकता है किया जाए। ठीक है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स है, जहाँ ब्लड डोनेशंस हो रही हैं जी, या कहीं कैंप लग रहे हैं, तो उन वहाँ तक वॉलंटियर्स और डोनर्स को पहुँचने में सहूलत हो, आसानी हो। ये लॉकडाउन, इस तरह की कोई सिचुएशन उनकी मूवमेंट को हैम्पर ना करें, ऐसी कैंपेन को हैम्पर ना करें। ये ज़ाहिर है कि ज़िंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है ना, और बड़ी रेगुलरिटी के साथ चाहिए ब्लड आपको। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और उस वक्त ये सिचुएशन आई, तो मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आई। जो थैलेसीमिया सेंटर्स उन सब ने किया, तो फिर हम सब ने एक एक करके अपील करना शुरू किया, सोशल मीडिया पे मैसेजेस दिए और लोगों तक पहुँचे। फिर जो नौजवान रज़ाकार फलाही तंजीमें ज़्यादा लगी हुई थी राशन में बेचारी, तो बहुत सारी फिर उनमें से उन्होंने सोचा कि भाई ये भी काम करने का। तो और बहुत सारे लोग जिनके पास राशन शायद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने फिर बड़े पैमाने पर कैंप लगाना शुरू किया। तो उससे मैं समझता हूँ कि जो शुरू के इनिशियल जो इमरजेंसी थी, जो फेज़ था, वो हैंडल हो गया, और उसमें ब्लड डोनेशंस बिल्कुल लोगों ने डोनेट किया और ब्लड आया। लेकिन अब ज़ाहिर है कि ये तो बड़ी रेगुलरिटी के साथ चाहिए, और उसके लिए आपको कैंप्स भी लगाने होंगे और मुख्तलिफ मोहल्लों में जाकर भी आपको ये काम करना है। मैंने भी इंडस हॉस्पिटल वालों से बात की थी। मैंने कहा था कि भाई अगर मेरे नेबरहुड में लगाना है तो वहाँ सारे नौजवान भी तैयार हैं देने के लिए, और हम किसी वक्त भी ये ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। तो डॉक्टर साहब, मैं ज़रा डॉक्टर आसिम की तरफ जाता हूँ। मुझे ये बताइए कि अब सूरत हाल क्या होगी जब रमज़ान आएगा? 2 किस्म के चैलेंजेस आपको होंगे। पहला चैलेंज होगा आपको, और इंशाल्लाह आप गुजर जाएंगे, उससे आप कर ही रहे हैं। पहला चैलेंज आपको होगा ब्लड जमा करने का। दूसरा चैलेंज आपको होगा कि अब बहुत सारे लोगों ने राशन में ऑलरेडी एहतियात दे दिए हैं, तो क्या वो आपको उस अंदाज में सपोर्ट कर सकेंगे? देखें, पहली तो बात जो बहुत ज़्यादा मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलूँगा कि थैंक यू कराची फॉर देयर एक्सेलेंट सपोर्ट फॉर द ब्लड डोनेशंस। और ये ब्लड डोनेशंस जो हैं ये अब चल पड़ी हैं लोगों का इस तरफ। मेरे ब्लड डोनर एरिया में, क्योंकि वी हैव द रेड बस और वो सब चीज़ें हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और लोगों ने इस पर कैंपेन किए, तो ब्लड डोनर्स का आना जाना ब्लड कैंप्स में शुरू हो गया और ब्लड बैंक्स में शुरू। जो 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो ब्लड आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग किट्स भी तो चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने ब्लड ले लिया, हेपेटाइटिस B, C, HIV
सिफिलिस, मलेरिया, इसके लिए आपने स्क्रीन करना है। स्क्रीन करेंगे तो फिर ब्लड आगे देंगे आप। अब ब्लड 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन के बाद मैक्स वो फिर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो यस, ये प्रॉब्लम तो है, मगर ब्लड डोनेशन की इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, कई लोगों ने इसके लिए अपील की और उसके बाद एक ट्रेमेंडस रिस्पांस। लोग, हमें जो ब्लड लेना है लोगों से, उसमें हमें ये देखना है कि कोविड क्राइसिस में हम कहीं कुछ लेने के बजाय कुछ दे ना दें। तो हमें एक तो आगाही इसकी चाहिए कि हमें ब्लड देना किस तरह से, इस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है कि ब्लड बैंक्स में अपॉइंटमेंट्स लेके वहाँ पे ब्लड दें। अगर बस जा रही है किसी के पास, जैसे हमारे पास रेड बस है, इंडस के पास है और किसी के पास भी है, तो हम अगर 4 घंटे की ड्राइव करें तो उसमें हमें पता हो कि हम 30 लोगों का ब्लड ले सकते हैं या 32 लोगों का या 35 लोगों का। एक ये चीज़ है। दूसरी तरफ जो फंड रेजिंग है, यस, बहुत कुछ राशन की ज़रूरत है, ठीक है, मगर ये बच्चे जो हैं इनको भी तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अब इस तरफ भी कुछ मीडिया को जाना चाहिए कि भाई ये जो बच्चे हैं इनको भी तो बचाना है। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, जस्ट शेयर सम पार्ट ऑफ योर डोनेशन फॉर दिस। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सब कुछ दे दें। सम पार्ट ऑफ योर डोनेशन शुड गो फॉर ब्लड डिजीज़ पेशेंट। थैलेसीमिया आपके पास सबसे ज़्यादा है, इसके बाद फिर हीमोफीलिया है, और इस तरह की एनजीओज़ जो काम कर रही है, जैसे AMTF विदाउट कैश काउंटर काम कर रही है, और पहला स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है पाकिस्तान का जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, और हम थैलेसीमिया जितने सेंटर हैं उनको सिक पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। बट येस, ब्लड डोनेशन इज़ ऑन, और ये इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं एक और ऐड कर दूं कि 3 साल पहले मैंने एक काम शुरू किया था रमज़ान में, ब्लड डोनेशन ड्राइव का, ठीक है, और लोगों ने कहा था ये कैसे होगा, तो मैंने कहा था इफ्तार से सहरी तक होगा। और पिछले 3 साल से मैं इफ्तार से सहरी तक ये ड्राइव कर रहा हूँ, और मेरे पास बाहर मुझे ड्राइव्स करनी पड़ जाती हैं और लोग आ रहे हैं ब्लड देने के लिए। तो अगर आपने रमज़ान में ड्राइव करनी है तो आप इफ्तार से शुरू करें, सहरी तक जाइए, कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर प्लीज़ इस थैलेसीमिया के बच्चों के लिए डोनेशन ज़रूर दीजिए, एंड सम पार्ट ऑफ योर डोनेशन, नॉट एवरीथिंग, सम पार्ट ऑफ इट। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब कैसे अर्ज किया जाए, हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, तीनों पैनल्स में एक ही बात हुई है। डॉक्टर साहब ने भी ये बात की है, डॉक्टर साहब ने भी ये बात की है, इससे पहले डॉक्टर साकिब अंसारी ने ये बात की थी, तमाम लोगों ने एक ही बात की है कि हुकूमत को इस सिलसिले में बहुत कुछ करना चाहिए। थैलेसीमिया की एक ऐसी बीमारी है, सिंध के अंदर इसकी कानून साजी भी हुई है, जहाँ पे आप ये एक्ट बना हुआ है कि जहाँ पर आपको अपनी वो दिखानी बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में हुकूमत ये क्यों नहीं कर पाती है? वाई, क्या वजह क्या है? आई मीन देयर शुड बी अ रीज़न। क्या हमारी प्रायोरिटी नहीं है? एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ही से मैं ये जवाब पूछूंगा और यहीं से हम शुरू करेंगे और खुल के बात की जाए। रिक्वेस्ट मेरी आपसे इतनी है कि हम ब्लड की डोनेशन की बात कर रहे हैं, हम अतियात की बात कर रहे हैं, और हम आज बात कर रहे हैं ताकि जैसे ही रमज़ान आए आप इस ड्राइव के अंदर हिस्सा ले सकें। इंशाल्लाह 15 रमज़ान तक तो हम फिर भी सेफ हैं, तमाम NGOs के पास ब्लड मौजूद है, लेकिन अगर हमने आज ब्लड नहीं दिया तो आगे आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। ब्रेक के बाद जी। वंस अगैन जी, वेलकम बैक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं जाता हूँ जी, प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल साहिर, जो आपने सवाल पूछा कि क्या हुकूमत के पास कोई सीरियसनेस की कमी है? अच्छा, ये मैं तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। खुदा का वास्ता को PTI के लोग मुझे ना कहना शुरू कर दें, मैं जब हुकूमत की बात करता हूँ तो इससे पहले भी जितनी हुकूमतें उनके उन अदवार की भी बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल निज़ाम की बात है, तो ये किसी एक जमात की बात नहीं जी। एक्चुअली जैसी बात हो रही थी अभी साहिर, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एलोकेशन ऑफ फंड्स। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ये है कि जो डिजीज़ेज़ हैं, जैसे हेल्थ, जैसे मैं कनाडा में थी तो हेल्थ का जो वहाँ पे तो खैर आपको पता है फ्री हेल्थ है, तो इट्स अ वेलफेयर स्टेट, बट द थिंग इज़ दैट दे हैव मेड प्रॉपर फंडिंग टू डिफरेंट प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू देयर पेशेंट पॉपुलेशन या अकॉर्डिंग के जैसे डिजीज़ के हवाले से। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जिसमें एजुकेशन, फिर काउंसलिंग, ठीक है, दवाइयाँ और चीज़ें। अब इस तरह की जो डिजीज़ जैसे थैलेसीमिया है, ये वैसे भी साउथ एशियन में ज़्यादा पाई जाती है,
बल्कि मैं भी गई थी टोरंटो, तो मुझे भी चेक किया था उन्होंने, कहीं ऐसा तो नहीं है थैलेसीमिया मुझे हो रहा हो। और अच्छा, मेरे मैं बच्चों जब जाता हूँ तो अक्सर मुझे भी चेक करते हैं किसी जी। और वजह से। एक टेलीफोन कॉल है, मैं पहले वो कॉल ले लूँ, फिर उसके बाद जी, में डॉक्टर साहब बिल्कुल। आपसे बात करते हैं। Right. अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, दैट्स शाइस्ता। डॉक्टर शाइस्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बात ये हो रही थी कि हम थैलेसीमिया के लिए एक अपील करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं वो सब इस अपील में हमारा साथ दें। इस वक्त रमज़ान आने वाला है और ज़ाहिर है खून के अतिये की ज़रूरत होगी। डोनेशंस की, ब्लड डोनेशंस की, यू योरसेल्फ एज अ डॉक्टर, तो वो डोनेशंस की कमी हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप इस सिलसिले में कुछ बता सकें कि थैलेसीमिया के लिए किस तरह से हुकूमत मदद कर सकती है और किस तरह से हम लोगों को मदद करनी चाहिए। अच्छा देखिए, आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम में पहले ये बात हो चुकी होगी कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को मुसलसल ब्लड की ज़रूरत होती है, और जैसे ही उनका हीमोग्लोबिन एक खास मिकदार से नीचे आता है, उस लेवल के बाद हमें दोबारा उन्हें ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत होती है, आयरन चिलेशन देने की, उनको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक बाकी ब्लड डोनेशन की सर्विसेज हैं, मतलब वो तो आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या डिलीवरीज हैं या कोई भी इमरजेंसी में आने वाले केसेस हैं, उनको ब्लड देने की ज़रूरत रहती है। इस लॉकडाउन से जहाँ और बहुत सारे नुकसान हुए हैं, ज़ाहिर है फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। फ़ायदा ये हुआ हमें कि एक वायरस जो बेतहाशा बुरी तरीके की स्पीड से स्प्रेड हो रहा था वो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन हमें ये भी साथ साथ सोचना चाहिए। आज मैं देख रही थी कि पीएम साहब ने कहा कि बार्बर्स की शॉप खुल जानी चाहिए और हाफ लॉकडाउन जो लिफ्ट किया है इन्होंने, तो बहुत सही बात है, लेकिन वहाँ कहीं ये कंसिडरेशन भी होनी चाहिए थी कि ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज जहाँ कि आपको लामुहाला पेशेंट को लाने की ज़रूरत है हॉस्पिटल, या ब्लड देने के लिए ज़ाहिर है ब्लड बैंक जाएंगे। अभी हमारे यहाँ सारे जो भी ब्लड लेने वाले इदारे हैं वो ऐसे नहीं है कि उनके पास इस तरह की सर्विसेज हों कि वो आके आपके घर से आपका ब्लड कलेक्ट कर लें, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो आपको जाना पड़ेगा। तो अगर ये भी कह दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम ख़ानदान जो जहाँ ऐसे बच्चे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस तरह की इलाज की ज़रूरत है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम ये जो इस वक्त बात कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप नीड को समझें। एक तो रमज़ान आने वाला है, दो ज़ाहिर हम हमारी वैसे ही जेनरस, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम इस मामले में कम से कम पूरी दुनिया से बड़े आगे हैं कि जब देने की बात आती है तो हम दिल खोल कर देते हैं, और हमें अपने रब्बे कायनात पर बिल्कुल हमारा ईमान और एतकाद है, और हम उसी तरह से बिल्कुल देते हैं जैसे उसने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं एज डॉक्टर अपील करना चाहूँगी, एज थोड़ा बहुत जो मुझे लोग जानते हैं उस हैसियत से मैं अपील करना चाहूँगी उन तमाम लोगों से जो इस वक्त सुन रहे हैं कि आप माली तौर पर भी और अगर ब्लड दे सकते हैं, अपने खुद भी, अपने बच्चों, अपने घर में रहने वाले अपने दोस्त अहबाब, उनको भी प्लीज़ मोटिवेट कीजिए कि क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर वो ख़ानदान, वो लोग हुए हैं, वो बच्चे हुए हैं जिन्हें थैलेसीमिया के लिए मुसलसल ब्लड की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़, क्योंकि ब्लड हमारे जितनी भी एनजीओज काम कर रही हैं, खुद प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं सिलसिले में, उनके पास ब्लड की निहायत कमी हो गई है, और जाहिर जब कमी होगी तो हम वो पूरी नहीं कर सकेंगे जो डिमांड है। तो खुदारा इस चीज़ की अहमियत को समझें, न सिर्फ अवामी लेवल पे बल्कि हुकूमती लेवल पे भी, कि अगर हम बार्बर की शॉप से लिफ्ट उठा सकते हैं और मजदूर का ख्याल रख सकते हैं तो ये भी उससे कहीं ज़्यादा उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस बात को सीरियस लेने की ज़रूरत है। अच्छा, वाइल यूर हेयर, मैं एक और आपसे सवाल करना चाहता हूँ, और ये आप बहसीत पाकिस्तानी मुझे इसका जवाब दीजिएगा, और मैं बाकी तमाम लोगों से भी यही सवाल कर रहा हूँ और आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा। मुझे प्लीज़ ये बताइए कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर को इतना दूर से क्यों देखा जाता है, इतना लाइट क्यों लिया जाता है हेल्थ केयर को? हमारे यहाँ ये इतनी कम प्रायोरिटी पे क्यों आती है हेल्थ केयर? हर चीज़ को एडॉक बेसिस पे करने की कोशिश की जाती है। वाई इज़ दैट? आपने ख़ुद इदारों में काम किया, आप ख़ुद इस वक्त एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इसमें क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं, वो लोग जो देख रहे हैं वो भी हैं।
अब हम कब तक उन ऐसे इदारों में जहाँ ऊपर वाली जो लेवल है वो नहीं कर पाता कुछ चीजें, तो फिर नीचे से शुरू करनी चाहिए ना। और फिर नीचे में मैं आप हम सब आ जाते हैं। आप अब कब तक हम ये रोना रोते रहेंगे कि एक गवर्नमेंट आई उसने नहीं किया, दूसरी आई उसने नहीं किया, कब तक हम एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराते रहेंगे, क्योंकि इससे कोई हल नहीं निकल रहा। ये हमने देख लिया। तो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने भी कहा है, तो हमें खुद लेनी चाहिए। जितना मैं कर सकती हूँ इस एक डॉक्टर, एक बहैसियत पाकिस्तानी के वो रोल प्ले करूँ, आप एज होस्ट, और जहाँ जो जितने आपके साथ डॉक्टर्स बैठे हैं इस वक्त, तो हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां और अपने आसपास की जितनी हमारी कैपेसिटी है वो ले लें। शायद सूरत है हमारे यहाँ मसला ये है कि हम वो कोई चीज जब बिल्कुल पीक पे कोई चीज पहुंच जाती है, खराब हो जाती है, तो उसके बाद हमें होश आता है कि अच्छा इसको करने की नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि हम तो करते ही हैं, एनजीओज की वजह से ही तो सब कुछ चलता है। अगर एनजीओज को निकाल दें तो थैलेसीमिया खत्म हो जाएगा। अब मतलब थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं वो सफ़र करेंगे, बिकॉज हम थैलेसीमिया के 20,000 पेशेंट्स होते हैं, हमें 20 लाख से ज़्यादा बॉटल्स की ज़रूरत होती है हर साल, सालाना। तो अगर एनजीओज नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। फिलैंथ्रोपी की जहाँ तक बात आती है, गवर्नमेंट को ये तो चाहिए ना कि वो दवा जिससे आयरन का कंटेंट जो है, एक्सेसिव आयरन जो है उनके जिस्म में कम हो जाता है, कम से कम वो तो फ्री कर दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये वो वही जब भी कोई डॉक्टर साहिबा जो बोल रही थी वो बता रही थी कि टोरंटो गई और फिर उनका टेस्ट हुआ, तो ये नॉर्मली हर पढ़ी लिखी जगह पे, जहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोगों को मालूम नहीं है, हाँ बहुत आम आवाम को जो एक दर्जे से, मतलब जहाँ हमारे यहाँ इतनी तालीम नहीं है उन लोगों को शायद आगाही नहीं है, लेकिन हुकूमती तौर पर या और दूसरे इदारों को तो सारी इस चीज की आगाही है और थैलेसीमिया के टेस्ट होने चाहिए, नहीं होते। लेकिन अब ये जाहिर है, तो वही वाली बात है कि हुकूमत को, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ चीजें जो ना सिर्फ थैलेसीमिया बल्कि इसी तरह की और भी बीमारियां हैं जिन्हें एक खास मैनेजमेंट की जरूरत होती है एक खास मुद्दत के बाद, तो उन चीजों को तो इजी करना चाहिए ताकि सेहत के लिए तो एटलीस्ट लोगों के लिए इजी एक्सेस हो। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे, बातें हम बड़ी आइडियल रखते हैं लेकिन होता इसका कुछ नहीं है। नहीं, बट इंशाल्लाह इफ वी ऑल ट्राई आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। एक रिक्वेस्ट है मेरी, गवर्नमेंट से भी आपने अपील करनी है, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल लिसन टू यू एंड दे वॉच यू, और साथ साथ लोगों से भी आपने अपील करनी है कि वो ब्लड के डोनेशन भी दें, और इस रमज़ान हमें जितनी बॉटल्स की ज़रूरत है, जितनी स्क्रीनिंग किट्स की ज़रूरत है, उसके लिए वो आगे आएँ, एहतियात भी दें और ब्लड भी दें, और साथ साथ आपने गवर्नमेंट से भी कहना है कि एनजीओ के लिए आसानियाँ पैदा करें, ऐसे एनजीओज़ जो काम करते हैं। जी देखिए, जब हम नेगेटिव बात करते हैं ना, जब हम इस तरह की बात करते हैं कि गवर्नमेंट नहीं करती और हमें खुद करना चाहिए, तो जिन लोगों ने किया है तो उनको भी अपील। इस वक्त बहुत अच्छी बात है, सीएम सिम्स जो हैं वो बहुत, मैं तो एटलीस्ट बड़ा अप्रिशिएट करूंगी उन्हें कि उन्होंने बड़ी तरीके से बहुत अच्छा काम किया। अब तक वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत उनकी इस कोशिश के नतीजे में बड़ी सारी चीजें कंट्रोल भी हुई हैं। तो जब इंशाल्लाह हम एक दफा इस फेज से खत्म ओवर हो जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि सीएम साहब, अब तो डॉक्टर्स कम्युनिटी से उनका बहुत अच्छा ताल्लुक बन गया है, तो कोई ना कोई ऐसी कमेटी, कोई ना कोई ऐसे डॉक्टर्स जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनको मिलाकर जरूर कुछ ऐसा करना चाहिए कि एटलीस्ट हम यहाँ से शुरू करें ताकि बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इसको फॉलो करें और कुछ ना कुछ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। अगर हम अब ये लास्ट पूरा मंथ का 2 महीनों का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें सीएम सिंध का, तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अच्छा, मेरे साथ एक अजीब मसला है, शाइस्ता से बात करूं तो मुझे बेटा कहने की आदत है। आई कैन नॉट कॉल हर बेटा राइट नाउ, तो बट एनीवे, आर यू लिसनिंग टू मी? जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बार बार बात कर रहे थे स्क्रीनिंग किट्स की, तो ये कितना बड़ा मसला हो सकता है? देखें, सबसे पहली एफर्ट जब होती है ब्लड डोनेशन मिल गया आपको, अब इमीडिएटली नेक्स्ट डे उसको आपको या सेम डे, जब तक आप उसको सफाई नहीं करेंगे उसकी, बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में, कि उसको हेपेटाइटिस बी ना हो, सी ना हो, HIV ना हो,
अब ये किट्स अगर मैं 600 पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं कि अगर आपने स्क्रीन करनी तो 6-6.5 लाख रुपए की किट्स एक महीने की आती हैं। ठीक है। ये हर ब्लड बैंक जो है, मैं पंजाब में सुंदस के साथ काम भी करता हूँ, उनको भी देखता हूँ, वो बेचारे भी इसी तरह ढूंढते हैं, KPK में भी ढूंढते हैं, यहाँ पे भी हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबके सेम ही है सब। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है इनको स्क्रीनिंग किट्स जो है ये फ्री प्रोवाइड करे। जिस जहाँ पे वो जो कंपनीज हैं उनसे बात करके इनको स्क्रीनिंग किट्स तो दे, क्योंकि देखें ब्लड डोनेशन में चला आ रहा है, वो हम लिए चले जा रहे हैं। अरे भाई उसको कहीं रोक के हम स्क्रीनिंग तो करें उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात है, कभी आप लोगों ने ट्राई किया कि पॉलिटिशियंस की भी स्क्रीनिंग किट्स होनी चाहिए? हाँ, इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। अगर इलेक्शन ऐसे मतलब इतनी अच्छी बात की आपने, मैंने कहा मगर स्क्रीनिंग किट्स कम से कम याद रहे। इनएलिजिबिलिटी जो आर्टिकल 62-63 है वो हमारी जो स्क्रीनिंग किट्स हैं, अगर उसको आप सही तरह से अप्लाई करें, अच्छा मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सही सही है, बकार आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नहीं मैं अभी पॉडकास्ट में ना, अभी मैं रिसेंटली शुरू कर रहा हूँ, तो उस पॉडकास्ट के अंदर मैं बार बार जिक्र करता हूँ और आपको एक शौक मिलेगा। मैंने एक 40 मिनट का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, तो मैंने खुद ही उसमें से 36 मिनट उड़वा दिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। तो तुम वैसे भी लगा भगा नहीं रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो आपकी तरफ आता हूँ, तो उसमें से मैं 40 मिनट का पॉडकास्ट किया था, लिटरली फारूक भाई मैंने 36 मिनट उड़ा दिए, क्योंकि अगर वो 36 मिनट चले जाते तो मैं किसी भी जगह उड़ सकता था। तो फिर उन 4 मिनट का क्या हो? 4 मिनट तो इसलिए मैंने दोबारा से री-इवैल्यूएट किया अपने आप को कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। समझा बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हाँ, वो एक स्क्रीनिंग हो जाती है। और दूसरी आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हेल्थ और एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक। बकार आपकी तरफ बात, मुझे ये बताइए कि जब आप नौजवानों को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि आप आएँ, तो आपको नौजवान हमेशा सामने मिलते हैं, फ्रंट लाइन पे मिलते हैं, चाहे वो सैलाब हो, वो ज़लज़ला हो, वो राशन लेना हो, वो किसी भी जमात से हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, एवरी सिंगल पर्सन स्टैंड्स अप एंड दे गो आउट एंड दे हेल्प। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन जब आप यही मसला लेके आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास जाते हैं तो उन्हें कैमरों की ज़रूरत पड़ती है। तो यार ये कभी उनसे बोला तुमने, कभी कुछ कहा? मतलब नहीं होना चाहिए, कभी कभी बगैर कैमरे के भी काम चला ले, कभी अगर खबर ना लगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें बात खुल के बोलो, खुल के। बात बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। नहीं कंट्रोवर्शियल कहाँ, इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है? बेसिकली वहाँ जो लोग ख़ास तौर पे जब भी कोई NGO हो या बिल्कुल विथ यू ऑन दिस, कैमरे नहीं होने चाहिए, लेकिन इसकी दूसरी साइड कोई भी NGO हो या जब भी आप यूथ से अपील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर चलें, बाज़ औक़ात यूथ में एक फैशन भी चला हुआ है, सब दोस्त मिल के चले गए, हेल्प कर रहे हैं कि एक मोटिवेशन है, मतलब एक मोटिवेशन मिल रही है। लेकिन NGOs की बात करते हैं तो वहाँ एक नियत का। या मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, यूथ में फ़ैशन कुछ नहीं, हमारी यूथ पे मुझे बड़ा बिलीव है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक भांजे हैं, एक भतीजे हैं, शाइस्ता के बेटे शाफू और ताहिर के बेटे बिलाल। आप यकीन मानें, शाफे ने मुझे एक लिस्ट दी है, हमने तकरीबन 2400 लोगों का राशन किया है, हमारी मेरी फाउंडेशन 2400 लोगों का राशन किया, और अब हम 1200 का मज़ीद करने जा रहे हैं। उसने मुझे हर दूसरे दिन ये याद दिलाया है कि मामू ये करना है। अच्छा, फिर मैं आपको बिलाल की बात बताता हूँ। एक उन्होंने मुझे नाम बिलाल ने रेफ़र किया, बाकी बिलाल की मैंने चीज़ें डाल दी थी, एक नाम मुझे रेफ़र किया और 2 दिन मुझसे वो स्किप हो गए, मैंने वो नाम बाकी तमाम लोगों से डाल दिया। तो बिलाल ने मुझे ये याद दिलाया कि नहीं साहिर अबू, ये नहीं हो सकता, इसको अभी ज़रूरत है, ये 2 दिन के बाद नहीं, अभी इसको ज़रूरत है। तो आज उन्होंने मेरे पास वो भेजा था। तो जब नौजवानों की बात आती है, आप यकीन माने, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली से हो या पाकिस्तान के किसी भी एरिया, पेशावर की किसी फैमिली से हो, इट डजंट मैटर, दे कम टू हेल्प। वो मोटिवेशन और एक नियत इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब ये कि चलें, एक अच्छी नियत है, गुडविल में कर रहे हैं, और कुछ भी किसी भी उसमें ले लें कि वो एक अच्छे गुडविल में सवाब के लिए किसी भी फ्रेम में जाके कर रहे हैं, एक मोटिवेशन है उनके लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जहाँ पे आपने पॉइंट किया पॉलिटिशियंस की तरफ, तो वहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है, वहाँ पे कोई गुडविल मतलब एज सच नज़र नहीं आती है हमें। तो शायद ये लैग कर जाता है। फिर उसके लिए सेल्फी भी चाहिए, उसके लिए जो है वो एक कैमरा भी चाहिए, ताकि इस तरह से प्रोपेगेट हो सके।
साहिर, बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की, और ये कि यूथ का जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं ये आपको बताऊं कि शुरू से हम लोग जब डाओ मेडिकल कॉलेज में थे, वहाँ पे PWA था, और एक कॉल पे कि खून चाहिए, यू नो, आवर इंटायर क्लास वुड स्टैंड अप, और फिर ये होता था नहीं मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा। तो हम डॉक्टर्स बनते हुए इतना एनर्जी, इतना जज्बा था कि इससे पहले कि हमारा कोई पेशेंट हमारे किसी वार्ड में, तो वी वर द फर्स्ट वंस हु वुड गो। वो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपके अपने स्टूडेंट्स आर रेडी टू डोनेट ब्लड। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यूथ आजकल की बहुत हमसे बहुत आगे है, और आई थिंक दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, और उनको बहुत जज्बा है, और वो वाकई पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको बस थोड़ा सी पंप की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड दे विल बी हियर। और एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे अभी पता चली, जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने दुनिया में 3 ममालिक में काम किया हुआ है एज ए डॉक्टर। तो मैं जब यहाँ पे थी तो मेरा कोई किसी ने हेपेटाइटिस का किसी का टेस्ट नहीं कराया, यू नो, लेकिन मैं जैसे ही कनाडा गई उन्होंने पूरी मेरी स्क्रीन करा दी कि ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, तो ये तो नहीं है। और जब तक वो पर्चा पास नहीं होता एज ए स्टूडेंट, तो तब तक आई कैन नॉट गेट इवन इंटर्नशिप इन अ हॉस्पिटल। तो पूरी मेरी स्क्रीनिंग हुई, और उसमें मुझे काउंसलिंग भी किया। उन्होंने कहा आपको ट्यूबरकुलोसिस का आपका BCG का वो मॉन्टू जो करते हैं वो पॉजिटिव है। मैंने कहा भाई BCG लगा हुआ है मेरे, पॉजिटिव तो आना ही है। तो कहते 12 महीने का आप कोर्स कर सकती हैं अगर चाहें। तो मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ सबका ये PPD टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो बट दे लेट मी गो बिकॉज दे न्यू दैट BCG हमारा लगा हुआ है। लेकिन द थिंग इज व्हाट आई एम सेइंग, तो जब मैं वापस आई उसी लगे हुए BCG ने शायद बचा भी लिया। हाँ, अब ये येट टू बी प्रूवन, बट व्हेन आई केम बैक एंड आई वाज टॉकिंग टू माय नीस, डॉक्टर फरहान्स डॉटर, शी जस्ट गॉट इनटू, तो मैंने कहा मरियम बेटा वहाँ पे टोरंटो में और सऊदी अरेबिया में ये सब होता था। तो शी सेड कि अब हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, अब जो नए इनटेक्स। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, वहाँ से शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright, once again, welcome back and डॉक्टर साहब जी। पहली बात तो यूथ का जो मोटिवेशन है, मेरे ख्याल में कुछ करने का जज्बा, तो उसको अगर हम पूरी तरह से चैनलाइज करें तो कौमी वसाइल की तकसीम भी बहुत मुनसिफाना हो सकती है, और किसी किस्म की भी चैरिटी, फिलंथ्रॉपी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है ज़िले के साथ, उसमें जो DC होता है उसके नीचे AC होता है, और वो यूथ पॉलिटिकल वर्कर भी हो सकता है, सोशल वर्कर भी हो सकता है, किसी रज़ाकार फोर्स का भी हो सकता है। कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम हमारे यहाँ नहीं है, नेबरहुड वॉच एंड वॉट हमारे यहाँ नहीं है, रज़ाकार यूथ फोर्स नहीं है, लेकिन ये यूथ वहाँ पर मौजूद है। तो उसको इंगेज करना, और ये हंगामी सूरत हाल में उसको DC ऑफिस के ज़रिए से ऑर्गेनाइज़ करना और उनके ज़रिए से काम लेना, ये इस वक्त ख़ास तौर पे उसकी इंतहाई ज़रूरत है। पहली बात है। दूसरा, आपने कहा कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो कैमरा और क्यों बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कह रही, नहीं, जो है नज़र आता है, उनकी आदत है। तो ये हो सकता है कि आदत में भी शामिल है, लेकिन बहुत सी जगह मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं अच्छा, वो चाहते हैं कि उसकी तशहीर हो, उनकी भी प्रमोशन हो, और वो समझते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस अगर आएंगे या कुछ सेलिब्रिटीज़ आती हैं तो उससे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं जो उनके अच्छे कामों को फिर सपोर्ट करने लगते हैं। एक ये रीज़न भी है। एक सवाल का जवाब वरना जल्दी से चाहता हूँ अगर आप दे दें, बिकॉज मुझे फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा। एक प्लीज़ में जवाब दे दें। सर, मैं आज तक समझ नहीं सका ये बात। मेरा, आपको पता है, मेरा एक बहुत अरसा अमेरिका के अंदर गुजरा, मैं वहाँ पढ़ा लिखा, हर चीज़ तालीम मेरी वहाँ की। मैं जब पाकिस्तान आया तो एक मुझे हैरतअंगेज़ चीज़ देखने को मिली। किसी ने कोई एक रोड बनवा दी तो अखबार में इश्तहार दे दिया, वज़ीर आज़म की तस्वीर लग गई, कि कोई भी जो भी दौर था, सदर की तस्वीर लगा दी, फिर वज़ीर आला की तस्वीर लगा दी, और शुक्रिया उनका अदा किया। सर, टैक्स तो मैं दे रहा हूँ सर, शुक्रिया वज़ीर आज़म का कैसे है? वो नहीं तो सर ये होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो क्या मतलब, ये दो अलग अलग लोग हैं। अवाम को यहाँ होना चाहिए, अवाम इधर है। तो ये मुझे सर ये समझा दें, मैं समझ नहीं पाया कि ये कौन सा माशरा है। ऐसा करते हैं कि टाइम भी कम है, एक अलग प्रोग्राम सिर्फ इस मौजू पे रख लो, कर लें, हो गया। मेरे ख्याल में ये 2 मिनट में ये चीज़ें नहीं, 2 लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए। तेरी मेरी, मेरी तेरी, इस बार कहानी। पिछली बार तो मैंने 36 मिटाए थे, इस बार 40 के 40 लफ्ज़ों में ये बयान नहीं होगी। आपका सिस्टम रॉटन है, आप उसके रूट कॉजेज़ जो हैं वो उसको आप
एलिमेंट्स हैं भाई, वो एलिमेंट्स, क्रॉनिक एलिमेंट्स को सही करना है। उसमें जो है वो मौरूसी सियासत है। उसके बाद अच्छा सर, एक और बात मुझे समझ नहीं आई, ये कल्चर बन सर एक और बात, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो अगर मैं ख़ानदान में सियासतदान बन गया हूँ तो मेरे ख़ानदान में ही सारे सियासतदान पैदा होंगे? नहीं होना चाहिए। पता नहीं सर क्यों हो जाता है? नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क अजीब है। एक ही तबके का गलबा नहीं होना चाहिए, फिर एक फैमिली से ही सारे लोग क्यों हो? 15 खानदान है टोटल। कारकुनान कहाँ है? फिर नौजवानों की असेंबली बनाए, नौजवानों की काउंसिल बनाए, ज़्यादा अगले इंतखाबात में तय करें सारी कारकुनान होते हैं कि हम 35 साल से कम उम्र के लोगों को लाएंगे, सिर्फ दरियाँ उठाने, स्टेज सजाने, नारे लगाने, जेलों में जाने और ये मारे खाने के लिए सिर्फ नौजवान नहीं होना चाहिए, बल्कि असेंबलियों में भेजें। सर अगर वो जेल उन्हें काउंसिल्स में भेजें। सर अगर मैं 28 साल की उम्र में मुझे मेयर बनाया गया था, मुस्तफ़ा कमाल 33 साल की उम्र बने थे। मेरे ख्याल में वो एनर्जी, वो विगर हमें अपनी काउंसिल्स में चाहिए। सर अगर वो जेल जाएँ, खुदा ना करे कि वो जेल जाएँ, तो वो आ भी जाते हैं। उनकी जेलें भी क्या जेलें होती हैं सर, वो तो कोई भी सर, मुझे कहना था सर, मैं एक बात कहता हूँ, खुदा ना करे अगर वो मर जाएं तो सर हम तो दिन मना लेते हैं उनके मरने के। छोड़े ना ये। नहीं, वो सेक्रेट काउस की बात नहीं कर रहा मैं, आम पाकिस्तानी। मैं आम पाकिस्तानी सर, आम पाकिस्तानी तो आम पाकिस्तानी जब बिजली का बिल आता है तो पागल हो जाता है। वो कहता है मेरे तो घर में बिजली नहीं आई, बिल कैसे आ गया? नहीं, वो कहते हैं कि एक हार्ट अटैक होता है और दूसरा बिल देखने के बाद। बिल देखने के बाद। डॉक्टर साहब, अच्छा ऑन अ सीरियस नोट, खून का अतिया देना है, स्क्रीनिंग किट्स के लिए पैसे देने हैं, सब कुछ फराहम करना है। अब इस वक्त आपको जो मसाइल दरपेश हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखिए, इस वक्त ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हो रही हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं फिर दोबारा से कराची, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ पे हैं, लाहौर में और पंजाब में, जहाँ जहाँ सब जगह ड्राइव्स होनी चाहिए और कंटिन्यू करें उसको। ठीक है। उसके तरीके एक दूसरे से पूछ लें कैसे सेफ़ रहना है। दूसरी बात, किट्स, ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ थैलेसीमिया सेंटर्स हैं वहाँ पे ये किट्स जो हैं, स्क्रीनिंग किट्स और इससे रिलेटेड जो रिक्वेस्ट हैं वो लेटर सबके थैलेसीमिया सेंटर से जाने चाहिए और उनको वो फंडिंग ये 2-3 महीने की, 4 महीने की, इस प्रोसेस में फॉर गॉड सेक ये गवर्नमेंट सुने और हमारी हेल्प करे। जी, स्क्रीनिंग किट्स के लिए हेल्प करे। अच्छा, आपने सुनने की बात की थी। अच्छा, वो फिर हम सुनने। अच्छा। और नहीं, साथ साथ देखें, मैं बात इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आके जब साहिर ने बुलाया और मैंने कहा कि बात करते हैं, बहुत छोटी सी मैं एक बात इसमें साथ करूंगा। पाकिस्तान का पहला स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स का हमने बनाया, आपने 10 साल पहले देखा, हमने बना दिया। मैं इस वक्त अपनी तरफ से कोशिश क्या कर रहा हूँ कि AMTF की टीम, AMTF की कमेटी के, हम कराची में जितने सिक पेशेंट्स हैं कोशिश करते हैं कि उनको मैनेज कर सकें और जितने थैलेसीमिया सेंटर सब दोस्त हैं आपस में। यू नो दैट वी आर प्राउड ऑफ यू। मगर हमें इस वक्त स्क्रीनिंग किट चाहिए। अच्छा, मैं बार मैं जो गवर्नमेंट का कह रहा हूँ उसका रीज़न मैं ख़त्म कर रहा हूँ। स्क्रीनिंग किट्स अगर इंपोर्ट हो रही हैं, यस, तो आजकल फ्लाइट से नहीं है, नहीं है। मैं बोलता हूँ कि 2-3 कंपनीज हैं, आपको चार्टर करना पड़े जहाज़, आपको मंगवानी पड़े, यहाँ हुकूमत की। अच्छा, इस वक्त अवेलेबल हैं और अच्छी, उसमें मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लोग इसको कर रहे हैं उन तक सुनने की बात है, क्योंकि देखिए 2-3-4 महीने का ये क्राइसिस इंशाल्लाह अल्लाह ताला इससे हमें बाहर निकालेगा। अल्लाह ताला से रहम। वो मैं सुन रहा था कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं, डरना भी है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है उससे, क्योंकि हमें बस एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात करें और बस अल्लाह से रहम की अपील मांगे बस। वेरी क्विकली सर, फाइनल वर्ड्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बेसिकली मेरे फाइनल वर्ड्स यही होंगे, मैं डॉक्टर हासन के साथ हूँ, कि हमें देखें ब्लड डोनेशन मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है, बहुत सारी NGOs, इवन बाज़ जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही हैं इसमें, लेकिन एक सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पूरी दुनिया का स्टैंड है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है कि सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए हमें किट्स की ज़रूरत, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बहुत आई थिंक लास्ट में मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगी इस चीज़ पे कि एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर थैलेसीमिया एंड ब्लड ड्राइव्स, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स, प्री मैरिटल काउंसलिंग यानी कि शादी से पहले की काउंसलिंग, और जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और मेरी दूसरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जो हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के मौलाना साहब हैं, जब आप निकाह पढ़ाते हैं तो प्लीज़ उनको इनकरेज करिए कि वो निकाह से पहले थैलेसीमिया के अपने टेस्ट ला दें, ताकि उनको कुछ आइडिया तो हो कि कौन किसको, आपकी शादी अगर हो रही है किसी थैलेसीमिया के पेशेंट से जिसको पता नहीं था, और फिर 2 कंबाइन होके एक फुल ब्लोन डिजीज़ हो जाएगी, तो बच्चे को स्पेशली जो आइंदा उसमें पैदा होगा, तो और फिर ये हमारे लिए, हम एक पुअर नेशन है, वी हैव टू फेस दिस।
तो जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर तारिक किदवाई, तो इनका आसिम किदवाई, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दे आर डूइंग देयर बेस्ट फ्रॉम देयर एंड। बट हम लोग को बहुत ज़रूरत है कि इससे पहले के थैलेसीमिया हो पहले से रोका जाए। डॉक्टर साहब देखिए, ये दुनिया की तारीख़ का हालत अमन का सबसे बड़ा चैलेंज है जो कोरोना का है। अब इस वक्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे बन जाने चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव और रैपिड रिस्पांस ऐसी आफतों में आइंदा क्या होना चाहिए, उसमें थैलेसीमिया या इस किस्म की बीमारियां हैं या दीगर बीमारियां भी हैं, उसको कैसे इस सारी सिचुएशन में हम हैंडल करेंगे, वो भी हमारी आइंदा की प्लानिंग में हेल्थ केयर सिस्टम में आना चाहिए। दुनिया बदली हुई होनी चाहिए, हमारे बजट्स, हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी पॉलिसीज़ का फोकस क्या होना चाहिए। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन शायद न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, कोरोना से ज़्यादा मोहलिक बड़ी तबाही फैलाने वाला कोई हथियार नहीं, ये है वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका वकार, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। एज़मन, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे यहाँ एनजीओज़ नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हमारे एनजीओज़ काम नहीं करते, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि नौजवान आगे नहीं आते, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हम फिलैंथ्रोपी नहीं करते। पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है हर लिहाज से, दिल के मामले में, मोहब्बतों के मामले में, अतियात के मामले में। बस कमी है तो सिर्फ एक बात की कि इसको कोई स्ट्रक्चर्ड शक्ल दे दी जाए, एक ऐसी शक्ल जहाँ हुकूमत अगर कोई चीज़ एनजीओज़ डिमांड करती हैं, इन्हें ब्लड नहीं चाहिए, ये ब्लड अरेंज कर लेते हैं, पेशेंट्स इनके पास आ जाते हैं, इन्हें कुछ दवाएं चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से, तमाम वज़राए आला से, तमाम गवर्नर्स से कि प्लीज़ इस बात पे फौरी एक्शन लें। थैलेसीमिया को आज आपकी ज़रूरत है, थैलेसीमिया के बच्चों को आज आपकी ज़रूरत है। आई नो कि कोरोना बहुत टफ़ है, बहुत सख्त है, बट एट द सेम टाइम सो इज़ थैलेसीमिया। अगर हम आज नहीं बोले तो शायद देर हो जाए। आइए मिल के आवाज़ उठाते हैं, आइए दर हकीकत थैलेसीमिया को शिकस्त देते हैं, क्योंकि हम दे सकते हैं। कल सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।